नीतीश कुमार से बड़े पलटू राम मनीष कश्यप। आपका तो बयान भी है कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके। नहीं नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है। हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे और मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। मनीष कश्यप का बीजेपी में जाना जरूरी था या उनका मजबूरी था? वॉशिंग मशीन में आप भी चले? नहीं, वॉशिंग मशीन में नहीं गया। जब भारतीय आप- जनता आप- पार्टी के पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। आप डर के बीजेपी में? नहीं, डर के नहीं, मजबूरी डर में, के मजबूरी में कि अगर- नहीं, दोबारा नहीं, जेल डाल दिया। हम- बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी गए? मनीष कश्यप ने बीजेपी से डील कर लिया है, दबा के पैसा मिला है। पिछली बार आए थे बाल वाल पका था, आपकी देखिए बढ़िया हेयर स्टाइल कटवा लिए है, दाढ़ी ट्रिम हो गई है, सब एकदम ट्रिम है, कुर्ता बढ़िया एकदम प्रेस है, मीठा गप गप तीखा तीखा तुक तुक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मनीष कश्यप एक सोच थी, हाँ। मनीष कश्यप एक विचारधारा थी, लेकिन जब मनीष को बीजेपी में जाना हुआ तब मनीष कश्यप इंडिविजुअल हो गए। जेपी नड्डा से अब एक हाथ से देख हाथ से ले सिंपल होता। मनीष कश्यप इतने बेवकूफ तो है नहीं, तो कुछ तो डील बातचीत हुआ होगा। भाई उन्होंने कहा चुनाव मत लड़ो, आप जानते थे कि आपको गाली पड़ेगा, तो आपने भी तो कुछ तो मांगा होगा ना मन का मुराद। तो आपने क्या मांगा उनसे? तो चुनाव में नहीं लड़े आप? नहीं, क्या पता आप जीत जाते, क्या सांसद बन जाते। अच्छा, बीजेपी के 5 काम कौन से ऐसे थे भारत का जिसकी इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत जिसकी हुआ? वजह से मनीष कश्यप का हृदय परिवर्तन हो गया बीजेपी की तरफ? तो आपके 5 काम सुन के हमको लगा एक बार कान यहाँ से पकड़ा, फिर एक बार कान यहाँ से पकड़ लिया, फिर एक बार हाथ इधर से उठा पकड़ लिया, फिर इधर से पकड़ लिया। बीजेपी नेता मनीष कश्यप के अनुसार बिहार राज्य में जो 5 सबसे बड़ी समस्याएं हैं उसमें से एक समस्या है स्वास्थ्य, दूसरी कौन सी गिनाई थी? शिक्षा। तीसरी कौन सी गिनाई थी? पलायन, चौथी समस्या चौथी पुल जो गिरा, पांचवी और पलायन की वजह से रोजगार तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है। तो फिर सरकार तो निकम्मी निकली। फिर बीजेपी ज्वाइनिंग करते वक्त ये भी इंस्ट्रक्शन में होता है क्या कि हर 4 लाइन में 2 लाइन मोदी जी के नाम पे बोलनी है? नहीं, कि मोदी जी ने ये नहीं, किया, नहीं, नहीं, माननीय मोदी जी ने ऐसा हुआ। कहीं सभा लगी थी आपकी और सामने भीड़ थी और आप कह रहे थे कि मोदी जी ने यहाँ के लिए क्या किया है, यहाँ थोड़ी ना आएंगे मोदी जी, यहाँ तो मनीषवा रहेगा। आपको 2028 में लोग 25 में या 30 में मुख्यमंत्री बनवा रहे थे और आप कार्यकर्ता बन के खुश हैं। आपको लोगों ने दूध से नहलाया था। अब लोग पूछ रहे हैं कि उस दूध का कर्ज कैसे चुकाएंगे मनीष कश्यप? पवन सिंह से बातचीत हो रही है अभी आपकी? जब बीजेपी के नेता मनीष कश्यप हो गए हैं तो क्या पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करेंगे मनीष कश्यप? तब मनीष कश्यप प्रयास करेगा कि आखिरी तक पहुंचे के खिलाफ। अक्टूबर तक का मौका दे दीजिए। फिर क्या बदलेगा उससे? मैं जितना वादा किया हूं उसको धरातल पे वो सारी चीजें आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा। तो मतलब 5 महीना बाद अगर बिहार में कोई पुल गिरेगा हाँ। तो मनीष कश्यप अरे पुल तो आज गिरेगा तो भी मैं मनीष कश्यप वीडियो बनाएगा, आवाज उठाएगा। ये सवाल बहुत हैवी है। सवाल ये है कि मनीष कश्यप, नेक्स्ट हमको एक शेर याद आ गया, हमारे पूर्वांचल में अक्सर कहते हैं, मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थुक थुक। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा कि जो बिहार को बदलने निकला था गुरु एक रोज वही बदल जाएगा। स्वागत है बीजेपी नेता मनीष कश्यप का। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि रामायण के चौपाई से आपने शुरुआत किया, लेकिन रामचंद्र जी कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, बिहार को बदलने निकला था मनीष, बिहार को बदल के ही दम लेगा, ये मैं वादा करता हूं। और मैं जब तक बिहार रास्ते पे नहीं आ जाएगा तब तक मनीष रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं, अपना काम ईमानदारी से करता रहेगा। मनीष तो फिल्मी वाला हो गया ना, जो पब्लिक का सवाल है। हम देखिए, आज सुने से आज इस पॉडकास्ट मुझे पता है कि इस पॉडकास्ट अरे सुन तो लीजिए ना महाराज, नेता लोग का दिक्कत होता है। अब आप नेता हैं, हम समझ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आज जो ये इंटरव्यू हम कर रहे हैं दोबारा कुछ महीने के अंदर में, उसका रीजन ये है कि अब आपकी छवि बदली है। पहले आप जब आए थे आप एक यूट्यूबर थे, इस बार जब आप आए हैं बीजेपी के नेता हैं और नेता से जनता सवाल पूछती है, वैसे ही जैसे मनीष कश्यप नेताओं से पूछते थे। तो आज हमारा इंटरव्यू लोगों के उस पे है, और जो आपने कहा कि जब तक बिहार नहीं बदलेगा तब तक मनीष रुकेगा नहीं, थमेगा नहीं, ये वो कई चीजें। अब एक सवाल लोगों के मन में बहुत ज्यादा है, सबसे कॉमन सवाल जो, सबसे पहले वही शुरुआत करते हैं कि मनीष कश्यप का बीजेपी में जाना जरूरी था या उनका मजबूरी था? क्योंकि मनीष ने सपना दिखाया था कि 5 साल हम कहीं मिलेंगे नहीं। मनीष कश्यप के साथ ऐसी माँ लोग का वीडियो आ रहा था कि जब मनीष को चुनाव जिता लेंगे तभी छठ व्रत करेंगे, तब तक ब्रेक ले लेंगे। बहुत सारी माताएं बहनें, बहुत सारे लोग के इमोशंस जुड़े हुए थे। अब वो लोग कहते हैं कि यार हम थोड़ा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। नहीं देखिए, कोई माँ ऐसा नहीं कह रही है कि ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन मेरे कुछ समर्थक हैं जो मेरे से
चंपारण में नाराज हुए, जिनको ये उम्मीद था कि मनीष कश्यप चुनाव जीतेंगे और हमारे समस्याओं का समाधान हमारे लिए, हमारे सोसाइटी के लिए और बिहार के लिए लड़ेंगे। मैं उन लोगों से वादा करना चाहता हूं कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं चुनाव से पीछे भाग गया हूं। हाँ, ये बात सही है कि मैं 2024 का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा जरूर और उन लोगों के उम्मीदों पे खरा उतरेगा जरूर जो लोग ये सोचते थे कि मनीष जो है बिहार को बदलेगा। ये मैं वादा करता हूं। और हाँ, मैंने कोई ब्रेक नहीं लिया है, मैंने कोई अपना रास्ता नहीं बदला है, मैंने कोई अपना तरीका नहीं बदला है और ना ही मैंने अपना चरित्र बदला है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन मेरे ऊपर बहुत सारे लोगों का एहसान था। जब मैं जेल के अंदर था, सलाखों के अंदर था, मेरे खिलाफ जो है जेल से निकलने के बाद जो है बेतिया के डीएम को लेटर लिखा गया। मझवलिया थाना में मार्च महीने में और अप्रैल महीने में दो सनहा मेरे खिलाफ पड़ा, दो सनहा जो विपक्षी पार्टियों के नेताओं के द्वारा डाला गया। उसका नंबर है मेरे पास, सब कुछ है। मैं किसी इंटरव्यू में ये बातें नहीं बोला हूं, क्योंकि आपने शुरुआत ही ऐसा लाइन से किया कि मुझे बोलना जरूरी पड़ गया। मेरे खिलाफ यहां तक कि साजिश किया जा रहा था कि मनीष कश्यप जो है वो भीड़ तो इकट्ठा कर दे रहा है और अनऑर्गेनाइज भीड़, गरीबों का भीड़, वहां पे भगदड़ मचा दो। अगर कहीं खुदा ना खास्ता अगर कहीं कोई हंगामा हो जाता, कोई घटना हो जाता, उसके बाद से मनीष कश्यप अपने आप को माफ नहीं कर पाता। मनीष कश्यप को वो सिस्टम चाहिए था, मनीष कश्यप को वो तरीका चाहिए था, वो ताकत चाहिए तो था। वॉशिंग मशीन में आप भी चले नहीं, वॉशिंग मशीन में नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। नहीं है, कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। ये वॉशिंग मशीन जो है कांग्रेसियों के पास है। भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का स्पेशल एहसान है मनीष कश्यप के ऊपर। जब मैं जेल के अंदर था तो शुभांकर मिश्रा ने मेरे लिए अनेकों वीडियो बनाया है। भारतीय जनता पार्टी के अनेकों नेता ने मेरे लिए आवाज उठाया। उन लोगों का एहसान था। विपक्ष ने उठाया, विपक्ष ने नहीं उठाया, किसी नेता ने नहीं उठाया। मेरे बड़े मित्र हैं जो गैर भाजपाई हैं, गैर भाजपाई हैं और भाजपा को समर्थन नहीं करते हैं। जब आप पर एनएसए लगा तो उन्होंने भी सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर लिखा कि मनीष के ऊपर एनएसए लगाना राजनीतिक द्वेष से था और आपको देशव्यापी समर्थन मिला। पॉइंट ये नहीं, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। पॉइंट ये, लेकिन मनीष पॉइंट ये, लेकिन जब मनीष कश्यप ने मेरे साथ पिछले इंटरव्यू में एक बड़ी अच्छी बात कही थी, मुझे याद है, जब मैंने आपसे कहा कि आप पर भाजपाई होने के आरोप लगते हैं, तो मनीष ने कहा कि शुभांकर जी आप मेरी प्रोफाइल पे जाइए, मेरे सच तक चैनल पे, अगर 400 वीडियो होंगे तो उसमें 300 वीडियो ऐसे होंगे जिसपे मैंने भाजपा पे क्वेश्चन किया। 300 क्वेश्चन किया मैंने कि करप्शन को लेकर क्वेश्चन किया। देखिए, अब सवाल ये है, पॉलिटिकल सिस्टम ने मेरे पूरे जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया था और तेजस्वी यादव ने खासकर मेरे जीवन को बर्बाद करने का प्रयास किया था। मेरे ऊपर एनएसए लगा, सब कुछ लगा। कोर्ट ने मुझे एनएसए से बाइज्जत बरी कर दिया। बेल पे नहीं हूं मैं, बाइज्जत बरी कर दिया। बिहार में जो यूयू ने केस किया उसमें से 3 केस में जो है मेरी रिहाई हो गई। स्पीड ट्रायल में मेरा केस डाल के चले गए। उसके बाद भी इन लोगों को शांति नहीं मिला तो मेरे खिलाफ जो है बेतिया के डीएम साहब को लेटर लिख दिए ये लोग। उसके बाद से मैं, तो आप डर के बीजेपी में? नहीं, डर के नहीं, मजबूरी में कि दोबारा जेल डाल दिया। अगर कोई 2 कदम पीछे चला गया इसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया। 2 कदम पीछे गया इसका मतलब ये समझिए कि वो संभलने के लिए तैयार है। नहीं तो फिर तो इस तरह से अगर आप कहेंगे तो आपके विरोधी जो हैं वो कहेंगे ऐसे तो फिर हमें अंग्रेजों से समझौता करते रहना चाहिए था। नहीं, क्योंकि वो जेल में डाल दिया करते थे। नहीं, तो हम साथ में रहते, तो जेल में चलता रहता। मनीष कश्यप जेल गया कि नहीं गया? जेल गया। गांधी जी जेल गए कि नहीं? जेल गए। लेकिन गांधी जी अंग्रेजों के साथ मीटिंग भी किए। अंग्रेजों के साथ मीटिंग किया कि नहीं? कौन है? लेकिन अंग्रेजों के साथ समझौता नहीं किए। यहां पे अंग्रेज विपक्षी है, अंग्रेज बिल्कुल विपक्षी है, उनके साथ हम कभी समझौता नहीं करेंगे। लेकिन हां, हमें बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली। अच्छा, बीजेपी में क्या अच्छा लगा जो बीजेपी गए? लोकतांत्रिक पार्टी है, बोलने की आजादी है। आज मैं भारतीय जनता पार्टी में हूं, मैं अपनी दिल की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता, मैं अपनी दिल की बात नहीं कर पाता। एक आरोप लग रहा है आप पर, जो आपने पढ़ा होगा कमेंट सेक्शन में, आप भी लगातार क्लैरिफाई कर रहे हैं अलग अलग वीडियोस में। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप ने डील कर लिया बीजेपी। नहीं, कि बढ़िया, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए महाराज। नेता वाला गुण अभी 2-4 दिन रुक के निकालिए। अभी चुनाव लड़िएगा तब बढ़िया प्रवक्ता करिएगा, पॉडकास्ट में तो आराम से बतियाएंगे। आरोप आप पर ये लग रहा है कि मनीष कश्यप ने बीजेपी से डील कर लिया है, दबा के पैसा मिला है। पिछली बार आए थे बाल वाल पका था, आपकी देखिए बढ़िया हेयर स्टाइल कटवा लिए है, दाढ़ी ट्रिम हो गई है, सब एकदम ट्रिम है, कुर्ता बढ़िया एकदम प्रेस है। पिछली बार आए थे लेकिन लाल शर्ट थी, पसीने में भीगी हुई, अधपकी दाढ़ी, अधपका बाल। अब थोड़ा जवान भी लगने लगे हैं, फेशियल वेशियल सब करवा लिए, बढ़िया पैसा पाए हैं।
अच्छा देखिए, फेशियल कराया हूँ क्या? साफ सुथरा तो लग रहा है, नहीं तो पहले हेयर भी स्टाइल तो अच्छा है, नहीं विराट कोहली टाइप कटवाया नहीं है। नहीं नहीं नहीं, पहले भी इसी हेयर स्टाइल में छोटा छोटा बाल में मैं रहता था। तब सफेद था। और ये जो कुर्ता पैजामा है, ये तो इस पे तो मेरा बहुत सारा सफेद- फोटो वायरल हुआ है, वहां पे भी आपको डिस्प्ले पे चलता हुआ दिखाई कलर देगा। वलर करवाए। कलर तो मेरी माँ बहुत पहले से कहती थी, उनका कहने का मतलब ये रहता था, मकसद ये रहता था कि इसका उम्र ज्यादा दिखता है, इसका शादी कराना है किसी भी हाल में। जब कभी मैं गांव में देखिए ये देखिए, ये कुर्ता पैजामा दिख रहा है, ये जो है आज से 6 साल पहले का, 7 साल पहले का, 6 साल पहले का है। तो मतलब मकसद वही था, नहीं नहीं नहीं, यही आने का बीजेपी नहीं में। नहीं, बीजेपी में आने का मकसद भगवा ही दिल में था। नहीं नहीं नहीं, भगवा ही दिल में था, पत्रकारिता करते भगवा ही दिल में था, पत्रकारिता करते हुए। मैं पत्रकार था ही नहीं, मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको बोला था, मैं यूट्यूबर था। तब तो चुनाव लड़ने की इच्छा थी। किस समय? आपको पता है महाराज, आपके कितने समर्थक, हाँ। जब पहली बार आप पर हमने वीडियो बनाया, आप तो एक सवाल का जवाब कंप्लीट होने सुनिए नहीं दे तो, रहे हैं, आप दूसरा सवाल पहली पूछ बार रहे जब हैं। हमने आप पे वीडियो बनाया हाँ। और हमने लिखा कि देखिए, कौन है यूट्यूबर आप मनीष, बॉलर है कि बैट्समैन, पहले क्लियर कर सुनिए ना महाराज, आप इतना बाउंसर मारते हैं ना। पहली बार जब हमने वीडियो बनाया लिखा कौन है यूट्यूबर मनीष कश्यप, हाँ। तो हजारों लोग हम पर नाराज हो गए। हाँ। कहा कि अगर कोई लड़का हाँ। यूट्यूब के जरिए जर्नलिज्म कर रहा है, हाँ। तो आप उसे पत्रकार क्यों नहीं कहते। फिर पिछली बार आपने क्लियर कर दिया। हाँ। तब चुनाव के आसपास था तो लोगों को आहट लग गई थी। हाँ। तब तो हमने ही पूछ लिया था हाँ। कि बीजेपी जाएंगे नहीं जाएंगे, आपने कहा था नहीं जाएंगे। हाँ। आपका तो बयान भी है हाँ। कि एक ने देश को बर्बाद कर दिया मोदी जी का नाम लेके। नाम लेके आपका नहीं बयान। नहीं नहीं, ये बात मैंने कभी नहीं कहा है कि मोदी जी ने देश को बर्बाद कर दिया। आप दिखाइए वो बयान। चलिए महाराज, अब आप चाह ही रहे हैं कि हम दिखा ही देते, हाँ, दिखाइए, हम दिखा देते हैं। एकदम बिल्कुल दिखाइए। अब देखिए, आप ढूंढना शुरू कर अरे दिए। महाराज, अब ढूंढने तो आपको देंगे ना वीडियो। मतलब का दुश्मनी है आपको मेरे से? राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? करना है तो विवेकानंद सुनिए, मोदी को क्यों फॉलो करेंगे? राहुल गांधी को क्यों फॉलो करेंगे? ये आज का वीडियो नहीं है, फॉलो कीजिए। ये मुंबई का वीडियो है ये। और हम भगत सिंह को फॉलो करेंगे। और मोदी के चक्कर में, राहुल गांधी के चक्कर में जो है ना, एक देश बेच रहा है, एक देश में कॉमेडी करता है। देखिए, ये जो है, ये वीडियो जो है वो आज से 3-4 साल पहले का है, और आपको कुछ नहीं मिला, यही निकाल के रखे हैं। आपका है नहीं है। सुनिए, वो उस समय का वीडियो है जब कोरोना था। ठीक है। ठीक है। उसके बाद से जो है मैंने ये भी कहा कि दुनिया का सबसे जो है मजबूत अगर प्रधानमंत्री कोई है तो आपने नरेंद्र पिछली मोदी। बार भी कहा था मोदी जी के फैन है, और आपने हाँ। हमसे भी कहा था हाँ। आपको फैन होना चाहिए। हाँ। और आप स्टैंड, आपने मोदी जी को लेके स्टैंड लिया था लास्ट इंटरव्यू में, मुझे अच्छे से याद है। हाँ। और उसकी मैंने कहा था कि मैं पत्रकार नहीं स्टैंड लूंगा, आपने कहा लेकिन कोरोना के मेरा समय स्टैंड में बहुत सारे लोगों को नाराजगी था, लेकिन कोरोना के बाद से हम लोगों को रियलाइज हुआ कि अगर मोदी नहीं होते तो शायद से देश के बहुत सारे लोग नहीं बच पाते। जिस प्रकार से उन्होंने देश के लिए काम किया, वैक्सीन के लिए काम किया और बहुत सारी चीज़ों के लिए काम किया, सच में हमें उनका फैन होना चाहिए, सच में फैन होना चाहिए। और जब कोई अच्छा काम करता है, जब आप उसको समझ जाते हैं, जब राम जो है पैदा हुए थे उसी समय पूरा जो है अयोध्या नगरी उनकी फैन नहीं हुई, जब वो जंगल जा रहे थे उस समय भी नहीं, लेकिन जब वो लंकापति लंकेश को जो है हरा के माँ सीता को वापस लेके आ रहे थे, तो पूरा दुनिया जो है नतमस्तक थी उनके आगे, और ये जानती थी कि ये राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। कोरोना के समय में थोड़ी बहुत नाराजगी थी, ये बात सत्य है। आपके गांव लेकिन- में, हाँ। आपके गांव में जब मैं आपके वीडियो देख रहा था, आप हाँ। इलेक्शन लड़ रहे थे, तो आपकी सभाओं को मैं क्योंकि बात नहीं थी, लेकिन मैं वीडियो सारे फॉलो कर रहा था हाँ। आपको, तो उस वीडियोस में कई जगह मैंने देखा जहां पर आपने कहा कि ये जो भीड़ आई है ये पैसा देके नहीं बुलाई। हाँ, एकदम बिल्कुल। मेरे पास चार्टर नहीं है, हाँ। मेरे पास हेलीकॉप्टर नहीं है, हेलीकॉप्टर नहीं, आप लोग आए हैं। हाँ। और लोग आ रहे थे। हाँ। लोग खुद अपना पैसा भी लगा रहे थे, खड़े हो रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देश विदेश से मनीष कश्यप को समर्थन कर रहे थे, बड़ा व्यापक समर्थन रहा। आप सोशल मीडिया के स्टार रहे हैं, इसको मुझे कबूल करने में कोई एतराज नहीं है। अब वही लोग मुझसे बार बार कह रहे हैं कि उनको आप ये बात कन्विंस कीजिए। वो देखिए, कन्विंस मैं नहीं हो बता पा रहा रहे हूं, हैं। एक चीज, वो कन्विंस मनीष नहीं हो पा रहे हैं 60 सेकंड का कि मौका दीजिए मनीष, मुझे सिर्फ 60 सेकंड। हाँ, मैं आपको दूंगा। कन्विंस मैं आपको एक सवाल ऐड कर दूं, सब पूछ दीजिएगा। हाँ। अब वो ये कह रहे हैं, मनीष कश्यप पर आरोप लग रहा है कि मनीष कश्यप एक सोच थी, हाँ। मनीष कश्यप एक विचारधारा थी। हाँ। उस विचारधारा की लड़ाई में सैकड़ों लोग साथ खड़े थे। हाँ। लेकिन जब मनीष को बीजेपी में जाना हुआ, तब मनीष कश्यप इंडिविजुअल हो गए। वो इंडिविजुअल होकर उस वक्त उन लोग बारे नहीं सोचे। ये अब बड़ा आरोप है, इस पर आप समझाइए। मुझे 60 सेकंड का समय दीजिए। आप 2 मिनट बोलिए, हम सबसे आपको नहीं पहले रोकेंगे। माफी चाहता हूं उन लोगों से, तमाम लोगों से जो ये सोचते हैं कि मनीष कश्यप पार्टी ज्वाइन करके गलत किया और आप लोगों ने मेरा साथ दिया। देखिए, मनोज तिवारी पार्टी लाइन से अलग हट के जेल में मेरे से मिलने आए, पार्टी लाइन से अलग हट के मिलने आए थे। उसके बाद से जब मेरे वो गांव में आए थे तो उन्हीं के पार्टी के बहुत सारे लोगों ने मना किया था, मत जाइए मत जाइए मत जाइए। बाकायदा उन्होंने एक्सेप्ट किया इस चीज को
एक्सेप्ट किया। और जब मैं चुनाव लड़ने लगा तो बहुत सारी समस्याएं उनके सामने भी खड़ी हो गई। क्या क्या समस्या हुई? जैसे सवाल यही लोग जानना चाहते लगे हैं कि आप उसको सह दे रहे हैं, आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारी चीजें। मेरी माँ के पास फोन आया। किसका? मेरे मनोज तिवारी भैया का। मेरी माँ जानती है कि जब वो संकट की घड़ी में थी, 9 महीना दर दर की ठोकरें खा रही थी, तो किन किन लोगों ने साथ दिया। विनोद तावड़े जो महाराष्ट्र के हैं, बीजेपी बिहार के प्रभारी है, जिनसे कभी मेरी मुलाकात तक नहीं हुई, वो 4-4 बार मंच से मेरे लिए आवाज उठाए। बिहार के राज्यपाल महोदय मेरे लिए आवाज उठाए। अब जो विजय सिन्हा नेता प्रतिपक्ष थे, जिनके ऊपर एक अधिकारी जो है मतलब कि उनके पीछे भी पड़ गया था, वो विजय सिन्हा जो है हर चीज से अलग हटके मेरे लिए आवाज उठाए। सुशील मोदी जो वर्तमान समय में बीमार हैं, उन्होंने आवाज उठाई। जिन जिन लोगों ने मेरे लिए आवाज उठाया, उन सब पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा कि मनीष कश्यप के लिए आप लोगों ने आवाज उठाया। जब बुरे दौर में मनीष कश्यप था, उसके लिए आप आवाज उठाए। आज जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मनीष कश्यप खड़ा हो गया। मनीष कश्यप ने सोचा अब कि जब मैं बुरे दौर में था, मेरा इन लोगों ने साथ दिया, तो मैं इन लोगों का उम्मीद नहीं तोड़ूंगा। पहला चीज। ठीक। दूसरा चीज, मेरी माँ, किसी की भी माँ चाहती है कि उसका बेटा का जीवन जो है वो सुखीमय रहे, बिल्कुल सही बात, अच्छा रहे। बिल्कुल सही बात। मेरी माँ को इस बात का डर था कि कहीं चुनाव लड़ने के दौरान अकेला मेरा बेटा लड़ रहा है, ठीक है, कोई उसके साथ नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। अगर उसके साथ खुदा ना खास्ते कुछ गलत होता है तो वो जाएगा कहाँ, किससे मदद मांगेगा? ठीक है, आपने जो उसके बाद से जी लोगों में नाराजगी है। जो लोग बेहद प्यार करते हैं वो नाराज होते हैं। मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से कि इस बार मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, लेकिन उम्मीद कीजिए कि मुझे कम से कम 5 महीना का मौका दीजिए। चुनाव के बाद मुझे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक का मौका दे दीजिए। फिर क्या बदलेगा? मैं जितना वादा किया हूं उसको धरातल पे वो सारी चीजें आप लोगों को दिखना शुरू हो जाएगा कि मैं वो काम कर पाता हूं कि नहीं कर पाता हूं। सिर्फ मुझे 5 महीना का मौका दीजिए। ठीक है। अब अगर मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं ये भी वादा करता हूं कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लोगों के लिए खड़ा हो जाऊंगा। मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के, मतलब लेकिन मुझे इतनी आजादी ये पार्टी मुझे जरूर दे रही है, जरूर मुझ पे इतना भरोसा ये पार्टी जरूर कर रही है कि मनीष कश्यप हम लोगों के साथ मिलके जो है वो सारा काम करेगा। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक यूट्यूबर को, जो एक गांव में पड़ा हुआ लड़का पे भरोसा दिखा के जो है, एक महानवा डुमरी गांव से जो है उठा के जो है दिल्ली में सबसे बड़े पार्टी कार्यालय से जो है, और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मिलते हैं, वो ज्वाइन कराते हैं। अब ये मेरे लिए सौभाग्य। आपने 60 सेकंड मांगा था, हमने लगभग 3.5 मिनट सुना। चलिए ठीक है। अब आते हैं फिर एक मुद्दे पर। हाँ। आप जो कह रहे हैं उसमें कोई गलत बात नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़ने का अधिकार है। हाँ। इस देश में पहले भी पत्रकार रहे, अटल जी जैसे। हाँ। या और भी बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जो जर्नलिस्ट थे, बाद में बन गए वो आशुतोष, बहुत सारे और भी लोग हैं, और जो बहुत अच्छा भी किए, कई सारे फ्लॉप भी हो गए। हम उस पर नहीं जा रहे। सवाल मनीष वहां पे खड़ा होता है जब आप एक उम्मीद देते हैं, जैसे बिहार बहुत सारे। सुनिए अब महाराज 3.5 मिनट बोले तो कम से कम 30 सेकंड तो सुनिए। 3.5 मिनट बोले 30 सेकंड सुनेंगे ना महाराज। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि नीतीश कुमार पर बिहार में आरोप लगता है कि वो पलटू राम है। कहते कुछ थे, पलट जाते थे। कई नेता पलटते हैं, लेकिन कई बार जब आप ज्यादा कह देते हैं और फिर पलटते हैं तब सवाल होता है। इस पूरे कैंपेन में बार बार आप कह रहे थे कि हमारे लिए कौन आया, मोदी जी तो आएंगे नहीं, फलनवा तो आएगा नहीं, हम खड़ा रहेंगे। आपका लड़का चार्टर में बैठ के मछली थोड़ी ना खाता, तेजस्वी जी वाला आप कह रहे थे। तो उनको एक उम्मीद जग गई थी। और कई बार लोगों का ये होता है कि जब थोड़ा सा वो भरोसा हिलता है ना, ड्रग मंगाता है, क्योंकि आपसे नाराज विरोधी तो पहले ही थे, आपके अपने अब सवाल पूछ रहे हैं। तो क्या ये आपको नहीं डराता है कि यार एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए था, या नहीं किया तो आप सार्वजनिक माफी मांग लेनी चाहिए उन लोगों से जो आपके अपने लोग थे, जो बिना मतलब आपके लिए डीपी लगा रहे थे, आपके लिए आंदोलन कर रहे थे, या जेल जवाब थे। तो हम जैसे लोगों को दिन रात मैसेज करते थे कि भैया मनीष भैया के बारे में बात कीजिए। उनको लगता है कि यार हमको अब नहीं, ये सब एक ही थाली चट्टे बट्टे हैं। नहीं, अगर आप लोगों को लगता है कि मनीष कश्यप ने आप लोगों का भरोसा तोड़ा है तो मैं सार्वजनिक ऑन कैमरा माफी मांगना चाहता हूँ मैं आप लोगों से। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मुझे कुछ समय दीजिए, मैं आप लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। मैं एक अच्छा इंजीनियर बन के दिखाया, और आज भी उस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करता हूँ अपने रिपोर्टिंग के दौरान। यूट्यूब पे जो भी मैं करता था, वीडियो बनाता था, मैं एक अच्छा यूट्यूबर बना, मैं एक अच्छा नेता भी बनूंगा। भरोसा कीजिए आप लोग, और मुझे मौका तो दीजिए। एक छोटे से गांव से मैं उठ के यहाँ तक पहुँचा,
और मैं यहाँ तक पहुँचा ड्यू टू ओनली वन रीजन, आप लोग मेरे साथ थे। अगर आप लोग मेरे साथ नहीं होते तो शायद पिछले 30-40 साल में बिहार का कोई भी युवा जो है इस प्रकार से ग्रो नहीं किया, इस प्रकार से आगे नहीं बढ़ा। उसमें सबसे बड़ा योगदान आप लोगों का। अगर आप लोगों को थोड़ा भी कहीं भी मेरे इस स्टेप से दुख पहुंचा होगा तो मैं सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना चाहता हूं। अब लेकिन मुझे मौका मिलना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूं, मिलना चाहिए। मेरा तरीका गलत था क्या? मैंने पार्टी ज्वाइन करके कोई गलत काम किया क्या? वो आपको आपके लोगों का एड्रेस करें, जिसका हमने आपको मंच भी दिया है, और वो लोग तय करेंगे। लेकिन सवाल हम उनके मन पूछ सकते हैं। अब एक सवाल लोगों के मन में और आता है कि आप चुनाव तो लड़ नहीं रहे, आप जर्नलिज्म, हमारी नजर में शुरू में था कि जर्नलिज्म कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि आप यूट्यूबर पर काम कर रहे थे, ठीक है। आपका एक चैनल भी था जो सच टॉक अभी है, बगल में हमारे ऑफिस भी है उसका। अब लोगों के मन में सवाल ये कि अब मनीष कश्यप क्या करेंगे? अब मनीष कश्यप बीजेपी तो ज्वाइन कर चुके हैं, तो जनहित के मुद्दों के लिए जर्नलिज्म की दुनिया अपनाएंगे अपनी टीम के थ्रू, या चुनाव तो लड़ नहीं रहे हैं और बिना लड़े जीतेंगे नहीं तो पावर आएगी नहीं। अभी तो चलो इलेक्शन का दौर है, तो मनीष कश्यप का अस्तित्व अब क्या है सिवाय इसके कि भगवा झंडा डाल दिए और जय बीजेपी जय मोदी जी? इसके अलावा देखिए, चुनाव के बाद बिहार में अगर किसी अस्पताल में समस्याएं दिखेगी, मैं उसी प्रकार से वीडियो बनाऊंगा, ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूं। लेकिन वो वीडियो बनाने से पहले तो आपको डर नहीं? आपको भी वरुण गांधी बना दिया जाएगा? नहीं 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 नहीं, मुझे वरुण गांधी नहीं बनाया जाएगा, मुझे पूरा यकीन है। क्यों? मैं आपके नाम में ऐसा क्या है, सरनेम में आपके, कि आपको नहीं बनाया जाएगा? नहीं, देखिए, वरुण गांधी के साथ भी कुछ गलत नहीं हुआ। टिकट नहीं दिया गया उनके लिए कहीं कुछ और सोचा गया उनके समर्थक तो यही कहते हैं ना, क्योंकि सरकार के खिलाफ मुखर थे, नहीं इसलिए टिकट नहीं दिया गया। मैं सरकार के खिलाफ मुखर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं समाज के लिए आवाज उठाने की बात कैसे उठाएंगे आप? वो देखिए, वरुण गांधी आज भी भारतीय जनता पार्टी में है, उनकी मां को आज भी टिकट मिला है, और क्या पता उनके लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ और सोची होगी, क्या पता उनको राज्यसभा में भेजेगी, क्या पता जो पार्टी को डिफेंड करना सीख नहीं, नहीं नहीं नहीं, वो करना पड़ेगा। मेरा परिवार है, वो पार्टी इसलिए भी परिवार है, भारतीय जनता पार्टी इसलिए भी परिवार है कि सबसे ज्यादा मैंने भारतीय जनता पार्टी को तंग किया था, और जेल में जब गया ना तो भारतीय जनता पार्टी अपना बच्चा समझ के जो है मनीष कश्यप के लिए खड़ा हो गया। मैंने तो आपको टिकट क्या नहीं दे दिया? आप कहते कि आप कहते कि मुझे उस लायक नहीं समझा होगा, मुझे समझा होगा कि मनीष जो है 2000 आगे के लिए, 2025 के लिए होगा, आगे के लिए होगा। तो क्या बात की आपने जेपी नड्डा से मुलाकात की, आपकी वो तस्वीर आई, माता आंटी जी भी गई थी साथ में, आपने गीता गिफ्ट की, सब कुछ हुआ। जेपी नड्डा से अब एक हाथ से देख हाथ से ले, सिंपल होता। मनीष कश्यप इतने बेवकूफ तो है नहीं, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, दीन दुनिया देखे हैं, 4-3 तिकड़म सब जानते हैं, तो कुछ तो डील बातचीत हुआ होगा। तो उस बातचीत में क्या हुआ था ऐसा कि आपने भी तो, भाई उन्होंने कहा चुनाव मत लड़ो, आप जानते थे कि आपको गाली पड़ेगा, तो आपने भी तो कुछ तो मांगा होगा ना मन का मुराद, तो आपने क्या मांगा उनसे? देखिए, जब हम मंदिर में जाते हैं ना और सामने भगवान होते हैं ना, तो सच्चे मन से हम प्रार्थना करते हैं, सिर्फ प्रार्थना। और अगर हम सच्चे मन से कोई प्रार्थना करते हैं ना तो भगवान जरूर सुनते हैं। मैं गया, बस इतना ही सोचा, यही तो मैं भी कह रहा हूं। नहीं, मैं गया और मन ही मन बस इतना ही सोचा कि बस मुझे उस लायक बना दिया जाए जहाँ पे मैं हजारों लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल सकूं, बस इतना ही मैं अपने मन में सोचा। बाकी अगर मेरी मन की बात वो सुन सकते हैं तो मुझे उस लायक बना देंगे। तो आपने कुछ कहा नहीं उनसे? मैं कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा कि मैं मिला विधानसभा लड़वा देना? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। एमएलसी बनवा देना, नहीं, राज्यसभा भेज देना। वहाँ का वीडियो जो है आप लोग सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। हम आपसे पूछ, नहीं, हर चीज टीवी पे नहीं आती है क्या? हर चीज टीवी पे नहीं, वहाँ पे मैंने ऐसा कमरे के पीछे ही बातचीत होती है। मैंने वहाँ पे कुछ नहीं कहा, मैंने एक गीता दिया। हम लोग भी इंटरव्यू करते हैं, मैंने नेता लोग से पीछे बात करते हैं। मैंने एक गीता दिया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा हम लोग वीडियो देखते हैं बाबू, अच्छा करोगे, आगे बढ़ोगे, हम लोग सब लोग तुम्हारे साथ हैं। अब उन्होंने इतना अगर मेरे लिए कहा ना, तो मैं इस बात को सुन के ही अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि चलिए, एक यूट्यूबर का वीडियो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष देखते हैं और कहते हैं कि तुम अच्छा करोगे, आगे बढ़ोगे, हम सभी तुम्हारे साथ। मनीष, अब देखिए, जो आपके लोग जो हमको कहते हैं, देखिए यहाँ पर मैं उन बहुत लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपको बहुत पसंद करते रहे। मैं आप पर यहाँ ग्रिल करने के लिए, क्रिटिसाइज से ज़्यादा उन लोगों की तरफ से बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जो अभी आपने बात की, उससे मेरा अपना जो एनालाइज हो रहा है वो ये हो रहा है कि आपका एक फैन मूवमेंट हो गया कि देश की एक सबसे बड़ी पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको बुलाया और कहा बेटा तुम अच्छा करोगे, हम तुम्हारे साथ हैं। वो एक फैन मूवमेंट हो गया। बट वो एक आम आदमी
या वो एक माई या वो एक चाचा वो एक रिक्शा वाला जो 10 रुपया भी अपना दिन में 100 रुपया कमा 10 रुपया आपको दे रहा था कि मनीष के चुनाव में हम 10 रुपया भी दे रहे हैं, उसके लिए 10 रुपया बहुत बड़ा था वो, क्योंकि दिन भर में 100 ही कमा रहा था। मैं चंदा किसी वो से नहीं लिया नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैंने हो सकता है- मैं लेट मी क्लियर, मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक बिहार के कोई आईपीएस अधिकारी जो है वो वीडियो बना दिया है कि किसी ने साइकिल बेच के मनीष कश्यप को चंदा दे दिया, किसी ने ये दे दिया वो दे दिया। वो नरेंद्र मोदी को मॉन्स्टर लिखते हैं फेसबुक पे, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हैं, नरेंद्र मोदी को मॉन्स्टर लिखते हैं और मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं। चलिए सुनिए, मेरे बारे में क्या अफवाह फैला रहे हैं कि किसी ने साइकिल बेच दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया, मुझे पहले से पता था, उसके ऊपर ये होना चाहिए, वो होना चलिए चाहिए। तो गैर जरूरी मतलब चीज कि- है, ये तो हम चंदा वाला बात नहीं है। हाँ, लेकिन चंदा से ज्यादा मुझे मिला, हाँ, उन लोगों का समय ये मिला, बात उन कह रहा लोगों का इमोशन मिला, उन लोगों का भरोसा मिला। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ना उन लोगों का समय बर्बाद होने दूंगा, ना इमोशन के साथ खेलूंगा और ना ही भरोसा हाँ, टूटने तो दूंगा। मेरे मन में सवाल ये आया कि कोई आदमी मान लो जिसे 100 रुपए पेट्रोल भरवाया होगा, 10 रुपया ये तो बहुत सारे लड़कों ने किया। 10 रुपया खर्चा करके आपकी तरफ आया होगा, मैं इतना कह रहा हूँ। हाँ। अब जो ये प्योर इमोशन था, जिसको जेपी नड्डा में वो इमोशन नहीं दिखा, जिसके लिए आप उसके हीरो थे, आप उसके फैन थे, वो फैन जो आप जेपी नड्डा के बन गए कि भाई इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुझसे कह दिया कि लड़का तुम अच्छा करोगे, वो आप में अपना हीरो देख रहे थे। अब वो ये समझ नहीं पा रहे कि अगर उनको जेपी नड्डा को हीरो देखना था तो फिर आपको उन्होंने हीरो क्यों बनाया? देखिए, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो कहते हैं कि मनीष ने अपना भविष्य सुधार लिया, अब मनीष के ऊपर केस हट जाएगा, मनीष को अच्छा वकील मिल जाएगा, या केस होगा तो अच्छा वकील मिल जाएगा, या मनीष हो सकता आगे। जब राजद की सरकार थी ना, उस समय मैं जेल से बाहर आया था। हाँ, जब तमिलनाडु में डीएमके की सरकार थी ना, उस समय मेरे ऊपर से एनएसए हटा था। और जब राजद की सरकार थी ना, उसी समय मेरा केस जो है स्पीड ट्रायल में डाला गया था। क्या आपने कभी सोचा है कि एक यूट्यूबर का केस आज तक जो है पूरे भारत में स्पीड ट्रायल में गया हो? मेरा 4 का 4 केस जो है राजद के राजकुमार तेजस्वी यादव ने जो है मेरा 4 का 4 केस स्पीड ट्रायल में डाल दिया था। लेकिन एक यूट्यूबर रातों रात एक बिहार का यूट्यूबर रातों रात पैन इंडिया इतना वायरल भी तो नहीं हुआ ना, जो आपके साथ गलत हुआ। उसी वजह से आज आप मनीष कश्यप हैं कि दिल्ली नोएडा के सारे स्टूडियो में आपको हर जगह डायरेक्ट एंट्री है। आप दिन में 4 घंटा इंडिया टुडे बैठते हैं, 2 घंटा एबीपी, 3 घंटा टाइम्स में, 2 घंटा यहाँ पर। जो आप जा रहे हैं वो उस घटना के बाद ही हुआ। उसने मनीष को बनाया तो देशव्यापी समर्थन मिला, तो आपदा में अवसर तो आपको भी मिला। अब पॉइंट ये है कि वहां से जो ये बीजेपी वाला हुआ है, आप अभी भी नहीं समझा पा रहे। मेरा फिर पॉइंट ये कि ये जो सामाजिक लड़ाई थी, बिहार को बदलेंगे, बिहार का भविष्य सुधारेंगे, ये मनीष कश्यप की जिंदगी बदलने में कन्वर्ट हो गई है। नहीं, मनीष कश्यप की जिंदगी बदलने में नहीं कन्वर्ट हुई है। अब माइक अच्छा हो गया। 5 महीने का मौका तो दीजिए। एक सरकार को 5 साल का मौका देते हैं, एक सरकार को कितने साल का मौका देते हैं हम लोग? एक बार वोट देने के बाद कितने साल का मौका देते हैं? 5 साल का मौका देते हैं। आप हमें 5 महीने का मौका तो दीजिए, और 5 महीने के बाद मुझे जज कीजिए कि मनीष तुम गलत कर रहे हो, तुम हमारे इमोशन के साथ खिलवाड़ किए, तुम हमारे लिए आवाज नहीं उठा रहे हो। क्या करेंगे? 5 महीने के बाद अगर मेरे आंखों के सामने दिखे कि अस्पताल में प्रॉब्लम है और मैं नहीं वीडियो बना पाऊं, तब आप मेरे ऊपर सवाल खड़ा मतलब कीजिए। अगर शिक्षा व्यवस्था के लिए मनीष कश्यप नहीं लड़े, नहीं आवाज उठाए, शीर्ष नेतृत्व तक अपनी बातों को नहीं पहुंचाए, तब आप बोलिए। तो मतलब 5 महीना बाद अगर बिहार में कोई पुल गिरेगा, तो मनीष कश्यप अरे पुल तो आज गिरेगा तो भी मैं मनीष कश्यप वीडियो बनाएगा, आवाज उठाएगा, आज गिरेगा तब। लेकिन अभी चुनाव का माहौल है, मैं जिस पार्टी से जुड़ा हूं, मेरा दायित्व बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी पार्टी को मजबूत करूं। बीजेपी में लेकिन सुनिए, बीजेपी में 5 अच्छी चीज क्या है जो बीजेपी जुड़े, वो भी मैं बता रहा हूं। अभी बीजेपी की 5 अच्छी चीजें मैं अभी बताऊंगा, लेकिन मेरा दायित्व बनता है कि मैं पार्टी से जुड़ा हूं, मैं ईमानदारी पूर्वक पार्टी को मजबूत करूं। लेकिन उससे ज्यादा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिन बिहार के गरीब लोगों ने मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया, उसके लिए भी लड़ूं। तो नेता बन के होता ना, चुनाव नहीं लड़े आप। नहीं, क्या पता आप जीत जाते, क्या सांसद बन जाते। अच्छा सांसद बनते तो आपको अधिकार मिलता। क्या पता भारतीय जनता पार्टी जो है मुझे उस मुकाम तक पहुंचा दे, जहां पे पहुंचने के बाद जो है मैं अनेकों लोगों का जिंदगी बदल दूं। क्या पता ना दे। 5 महीने का क्या पता दे दे, मुझे 5 महीने का मौका तो दीजिए। एक नेता को 5 साल का मौका देते हैं, मनीष कश्यप को 5 महीने का मौका नहीं देंगे। 10% सिर्फ मैं मांग रहा हूं, सिर्फ 10% मांग रहा हूं मैं, सिर्फ 10%। अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, 5 अच्छा काम आपने बोला। 5 महीने उस पर आएंगे फिर। मान लो 5 महीने का मौका दे भी, तो जिनके खिलाफ आप चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी से जो भी लड़ रहे होंगे, आपके कौन लड़ रहा है? संजय जायसवाल। संजय जायसवाल लड़ रहे हैं। अब संजय जायसवाल के खिलाफ आप प्रचार कर रहे होंगे, आप गए होंगे अपने, आपने कैंपेन भी किया, तो कुछ ना कुछ तो कहा भी होगा संजय जायसवाल के खिलाफ कि इनको वोट क्यों ना दो, हमको वोट दो। तो अब आप संजय जायसवाल का प्रचार करने जाओगे? पार्टी बोलेगी बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। और अच्छा ये बताइए,
तो लोग जब नहीं नहीं फिर नहीं अगर हम लोग घर कहें पति कि पत्नी में hypocrisy है, पति पत्नी में झगड़ा होता है, भाई भाई में झगड़ा होता है, दोस्त दोस्त में झगड़ा होता है, गार्जियन से झगड़ा होता है, घर में झगड़ा होता है, तो क्या हम पूरा घर छोड़ देते हैं? क्या पत्नी को तलाक दे देते हैं? क्या दोस्त को जिंदगी भर भूल जाते हैं? क्या अपने पिताजी को भूल जाते हैं? क्या मां से नाराज होकर घर छोड़ के भाग जाते हैं हम? है, ये बात सत्य है, ऑन कैमरा है ये सारी चीजें। मनीष कश्यप इन सब चीजों से नहीं भाग सकता है, चाह के भी नहीं भाग सकता। हजारों वीडियो आपके पास होगा, आप तैयारी करके रखे होंगे। मनीष कश्यप, संजय जायसवाल जैसे अरे यूट्यूब पे महाराज, सर्च मारेंगे वैसे आ जाएगा। रात को 9 बजे आप बताएं, 1 बजे इंटरव्यू करें, क्या तैयारी की होंगे हम? चलिए, वो आप बहुत ये तो हम ब्रिलियंट आपको- आदमी है, ये तो बहुत ब्रिलियंट आदमी है। आप हमारे आईडी पे जुड़े हुए हैं, इसलिए हम आपको देखते रहते हैं, हमको नहीं, पता बहुत रहता है। ब्रिलियंट आदमी है आप, ये चीजें मैं मानता हूं। मुझे मौका दीजिए चीजों को समझने का, मुझे अच्छे ढंग से इन सब चीजों को समझने का मौका दीजिए। 5 महीने का मौका दीजिए। और 5 अच्छी काम आपने बोला। दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता जो है नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं इसलिए जुड़ा, भारत का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी जो है बीजेपी है। इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था, भारतीय जनता पार्टी कभी आपातकाल नहीं लगाएगी। इंदिरा गांधी के सरकार में अगर केरल जैसा घटना होता, अगर बंगाल जैसा घटना होता, तो आज तक इंदिरा गांधी अगर होती तो दोनों जगह राष्ट्रपति शासन लगा देती। अनेकों राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दिया उन्होंने, अपना राज्यपाल डिप्यूट कर दिया उन्होंने। ये दूसरी खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी की। तीसरी खूबसूरती, भारतीय जनता पार्टी टैलेंट का कदर करती है। अगर कांग्रेस में चले जाइए तो राहुल गांधी से ज्यादा टैलेंटेड लोगों का कदर नहीं है कांग्रेस में। राजद में चले जाइए, 9वीं फेल तेजस्वी यादव से ज्यादा टैलेंट का कदर नहीं होगा। आप समाजवादी पार्टी में चले जाइए, अखिलेश यादव से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं आप डीएमके में चले जाइए तो करुणानिधि, उसके बाद से जो है उदयनिधि थी, एमके स्टालिन, और फिर उदयनिधि स्टालिन। वहां पे लाइन फिक्स है। भारतीय जनता पार्टी में एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाता है, एक छोटे से घर में उड़ीसा में रहने वाला आदमी सांसद बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी की ये चौथी सबसे बड़ी खूबसूरती है। और 5वीं सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इस देश को सबसे ज्यादा अगर किसी ने मजबूत किया है पिछले 75 सालों में आजादी के बाद, और विदेशों में मतलब कि गर्व के साथ हम लोग सीना चौड़ा करके अगर कहते हैं कि वी ऑल आर इंडियन, या आई एम कम फ्रॉम भारत, या आई एम कम फ्रॉम इंडिया, और लोग जो है गर्व के साथ हमें देखते हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के वजह से हुआ है। तो मनीष व्हाट्सएप वाला हो गया ना? नहीं, व्हाट्सएप वाला नहीं है, रियल है। आप ये बताइए, विदेशों में भारत का मान सम्मान बढ़ा कि नहीं? ईमानदारी से, कसम से बोलिएगा। अभी आप वो वीडियो देख रहे थे जो वायरल होता है, यूक्रेन और रसिया में युद्ध होता है, दोनों देश मोदी को ढूंढते हैं, गाजा पट्टी, और फिर उसको लेके मीम्स बन रहे हैं। क्या? हमारे ऑफिशियल जो अधिकारी हैं, हाँ। जो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कहा गया था कि वॉर रोक दी गई, हाँ। उसका एक ऑफिशियल बयान आया है, हाँ। उस मंत्रालय की तरफ से। किस मंत्रालय की तरफ से? यही विदेश विभाग का जो मंत्रालय है, हाँ। उसका ऑफिशियल बयान है, जिसमें कहा गया है कि ऐसा कोई ऑफिशियल नहीं है, वो कैंपेन में यूज कर दिया गया है, और उसको लेके मीम्स बन रहे हैं। तो जो आप नहीं, कह रहे मैं हैं, जो ये आपकी बात पर मीम बन जाएगा। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, राहुल गांधी की बातों पे मीम्स बनता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, 5 दुनिया काम का सबसे मैं लोकप्रिय 5 नेता काम कौन है? मैं 5 हाँ। पॉपुलर तो सलमान अच्छा, खान, 5 काम। पॉपुलर तो सलमान खान और सनी लियोनी भी हैं। हाँ, तो उससे क्या कर लोकप्रिय ले? नेता का बात बोल मैं रहा हूं। बात कर रहा हूं 5 लोकप्रिय पॉर्न स्टार का बीजेपी या लोकप्रिय एक्टर का बात नहीं कर रहा हूं, या एक्ट्रेस का नहीं बात कर रहा हूं, लोकप्रिय नेता का बात कर रहा हूं। बीजेपी के 5 काम कौन से ऐसे थे भारत का जिसकी infrastructure मजबूत जिसकी हुआ। वजह से मनीष कश्यप का हृदय परिवर्तन हो गया बीजेपी की तरफ? देखिए, मेरा रीजन अलग है, लेकिन आप 5 अच्छा काम हाँ, पूछेगा तो तो वो अरे अब आप अलग प्रचार करेंगे ना महाराज। अब देखिए, बिहार में आप प्रचार करेंगे ना। सुनिए, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ, सड़कें बनी, एक्सप्रेसवे बना, हाईवे बना। ठीक है, ये काम नितिन गडकरी जी का मंत्रालय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा किया कि नहीं बढ़िया, किया? एक नंबर अच्छा किया। आज अगर भारत की कूटनीति अच्छी नहीं होती तो पाकिस्तान का इकोनॉमिक क्रैश नहीं होता। पाकिस्तान के पूरे इकोनॉमी को क्रैश कर दिया नरेंद्र मोदी जी का सक्षम फिर महाराज- निर्णय ने। हाँ, ये क्या गलत फिर हुआ? महाराज आप, हाँ, हम भारत के लोगों के लिए बात करें। बिहार में जो यही आप कहते थे, हाँ। अपने वीडियो में सब कहते थे हाँ। कि वहां से क्या मतलब। अरे बिहार में जो आदमी गांव में बैठा अरे है, भारत के उसको लोगों के लिए पाकिस्तान बात- से क्या सुनिए मतलब ना, है? मैं बता रहा हूं, भारत के लोगों अरे के लिए बिहार 5 के काम। किसी बस स्टैंड में आके बम फोड़ देते थे, मुंबई में जाके ट्रेन में हादसा कर देते थे, ताज होटल में जाके हादसा कर देते थे, बम ब्लास्ट कर देते थे, 170 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती थी। सीएसटी स्टेशन पे आके आतंकवादी जो है घटना कर देते थे। इससे जो है देश सुरक्षित हुआ, तो देश के लोगों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? जिस दिन जो है मुंबई में हमला हुआ था, उस दिन जो है शेयर मार्केट हमारा क्रैश हो गया था, और ब्लैक आउट जो लेवल होता है, जो लोअर सर्किट जो लगाया जाता है, उससे ज्यादा डाउन हुआ था, और लोअर सर्किट लगाने का नौबत आ गया। और पठानकोट में जब हुआ, उरी में जब हुआ, या बाकी जगह जब कुछ कुछ होता रहता है, तो जब पुलवामा में हुआ, हाँ, तो हम घुस के मारे पाकिस्तानियों को,
ये भी तो देखिए। और पहले जो है पुलवामा जैसा अनेकों हमला हो जाता था और हम चुपचाप मनमोहन सिंह की सरकार में चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते थे और हमारे भारतीय सेना के ऊपर जो है पत्थरबाजी होता था। यही बिहार आज जो है धारा 370 हटा दिया हमने। यही बिहार की लड़ाई, धारा 370 अगर यही बिहार की लड़ाई थी। बिहार की लड़ाई हम बता रहे हैं। हम सब हमको 5 काम बोले, हम बीजेपी का 5 काम बताइए जो बिहार के लोगों को फायदा होगा। हाँ, ये चीजें अब आपने सही पूछा। बिहार पे पूछा, आपने देश पे पूछा, देश की बात मैं कर रहा था। चलो बिहार पे पूछिएगा तो बिहार पे मैं बातें करूंगा। एक रोड हो गया, देखिए एक रोड का काम हो गया। नहीं, अब बिहार पे पूछे तो बिहार पे 5 काम गिनाने तो दीजिए। सुन रहे हैं। पहला, बिहार में पहले लाइट का सबसे बड़ा समस्या था। बिहार अगर सबसे ज्यादा परेशान होता था तो बिहार की राजधानी पटना में भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं हुआ करती थी। लोग परेशान होते थे और ललटेन युग हुआ करता था और वहीं ललटेन जला जला के लोग जो है ना परेशान हो जाते थे। उस ललटेन के चक्कर में ना जाने कितने लोगों का सपना जल जाता था, कितने लोगों का घर जल जाता था। इलेक्ट्रिसिटी बढ़िया हुआ, पहला। आप मानते हैं कि नहीं इस बात को? वो तो कमेंट सेक्शन में बता देंगे। हाँ, ठीक है। दूसरा, बिहार की सड़कें इतनी खराब थी कि लोग कहते थे, पत्रकार कहते थे कि सड़कों में खड्डा है कि खड्डा में सड़क है। बिहार के बारे में एक कहावत पूरे देश में चरितार्थ था, पूरे देश में। आज सड़कें बिहार की सही हुई है। दूसरा, ये 2 काम। तीसरा, जब बीजेपी की सरकार नहीं थी तो कब किसका किडनैपिंग हो जाता था कोई गारंटी नहीं। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अपहरण अगर कहीं होता था तो बिहार में होता था और लालू यादव के गुंडे करते थे। लोग परेशान थे, 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद जो है घर से नहीं निकलते थे। अगर सरकारी नौकरी है तो आपके बेटे का किडनैपिंग होगा, अगर बेटा वहां पे रहेगा तो। वहीं से शुरू हुआ पलायन। तीसरा, चौथा, जब चुनाव होता था तो लालू प्रसाद यादव के गुंडे जो है वो जो बैलेट बॉक्स होता था उसका अपहरण कर लेते थे। बैलेट बॉक्स का अपहरण कर लेते थे और उस पर बूथ कैप्चरिंग होता था, छप्पा मारा जाता था और ओरिजिनल बैलेट बॉक्स जो है ना नदियों में फेंक दिया जाता था। चौथा काम, इससे हम लोगों को आज़ादी मिली लोकतांत्रिक तरीके से जो है ये सारी चीजें। पांचवा, जो गुंडे मवाली जो है बिहार के लोगों को बेवजह बिहार में परेशान करते थे और कहीं भी गोलीबारी और ये सब शुरू कर देते थे, नीतीश कुमार आए, उन गुंडों को जेल में डाले। ये 5 काम बिहार के लिए अच्छा हुआ। लेकिन हाँ, एक काम बिहार के लिए इन 20 सालों के अंदर जो नीतीश कुमार जी का 19 साल का कार्यकाल रहा 2005 से लेकर 2024 तक, उसमें एक काम बहुत गलत हुआ जो 2012 के बाद से लगातार अल्टा पलटी हुआ। उसका मनीष कश्यप समर्थन नहीं करता है। लेकिन ये 5 काम बिहार के लिए हुआ कि नहीं हुआ, दर्शक आप लोग बताइएगा। अब आपके 5 काम सुन के हमको जो है बहुत शांति सुन रहे थे आपको, आप भी सुनिएगा। हमको लगा एक बार कान यहां से पकड़ा, फिर एक बार कान यहां से पकड़ लिया, फिर एक बार हाथ इधर से उठा पकड़ लिया, फिर इधर से पकड़ लिया। मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बात एक लाइन में एक सेकंड, आप बहुत शांति सुना। मैंने सड़क का बात अरे किया, मैं आपको वो अलग है। किडनैपिंग का बात किया, आपको शांति, वो अलग है। अरे मनीष अब सुनिए ना भाई, अब आपको शांति सुना गया ना, पूरा आपको समय दिया गया, एकदम मंच बना दिया हमने। अब आप भी सुनिए ना महाराज। जन तक मन में आएगा कि या तो 10 साल से जो आपको यूट्यूब पे देख रहे थे वो बेवकूफ थे, क्योंकि अब मैं जब आपको सुनता हूं, अभी जब मैं सुन रहा हूं तो मुझको लग रहा है कि बिहार में राम राज्य था, मनीष आए कहे राम राज्य में अब लवकुश वाला भी राज ऐड हो जाएगा। अब हमको आपको सुन के लग रहा है, बट जो पुराना वाला मनीष हम देखते थे उसको देख के हमको लगता था कि बिहार बर्बाद। क्या कमी है बिहार? 5 कमी क्या है वो भी पूछिए, मैं वो भी बता दूंगा। नहीं, 5 अच्छाई तो मैंने बताया। 5 में से 4 काम जंगल राज वाले कॉन्सेप्ट को इर्द-गिर्द बताया, जिसके नाम पर नीतीश कुमार 17-18 साल से वोट मांग रहे हैं। सुनिए ना महाराज, जो लड़का 3री 4थी पश्चिम में पढ़ रहा था, अब उसका लड़का 3री 4थी पश्चिम में पढ़ने लगा है। जिस दौर की आप बात बता रहे हैं, तो उसने नहीं देखा है। आप जिस जंगल राज की बात कर रहे हैं, आपकी उम्र कितना, 30 साल है? कितना उम्र? 32 साल उम्र है। 2004-5 में कितने साल के थे आप? मतलब उसमें से माइनस आप रहे होगे 12-13 साल के, हल्का फुल्का याद होगा। यानी आपकी जवानी में आपने जंगल राज नहीं देखा, आपकी जवानी में आपने पलायन देखा, आपकी जवानी में आपने बिहार में समस्याएं देखी, पुल टूटते देखा, पैसा बर्बाद होते देखा। सुनिए, प्रॉब्लम ये है, काम तो आपने पूछ लिया। हाँ। और 5 वो काम भी पूछिए ना जो इस सरकार में जो है पिछले 19 साल में नहीं हुआ, वो भी मैं बताऊंगा ना। अच्छा, क्या काम? चलो हम ये भी पूछ लेते हैं। हाँ, क्या नहीं हुआ? शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, ठीक है। स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ। पलायन जो है वो जबरदस्त तरीके से हुआ, जिससे बिहार के लोग परेशान हैं और ट्रेनों में भर भर के गए। एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के बावजूद मैं ये बात बोल रहा हूँ, कोई नहीं बोल सकता है, मैं बोल रहा हूँ। और हमारे सम्राट चौधरी जी भी इस पे खुल के बोलते हैं कि हम इस पे कंट्रोल करेंगे। वो बोलते हैं पलायन जो है वो नहीं रुका, हम रोकने का प्रयास करेंगे। पुल टूटा, 3-4 पुल टूटा, वो नहीं टूटना चाहिए, उससे बिहार का छवि धूमिल हुआ, एकदम बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। और उसके बाद से सबसे बड़ा समस्या बिहार का भी है
जो बिहार के निचले लेवल पे जो है रोजगार। छोटे छोटे कर्मचारी जो है, सरकारी कर्मचारी जो है भ्रष्टाचार करते हैं, जिसकी वजह से बिहार का गरीब परेशान होता है, ठीक। वो सबसे ज्यादा परेशानी का सबक है। और ये पांच चीजों पे मैंने खूब रिपोर्टिंग की। ठीक। अब अगर मैं आप ही की बात को रिपीट करता हूं, मैं अपना वर्ड ऐड नहीं करूंगा, तो बीजेपी के नेता मनीष कश्यप ये कह रहे हैं कि 17-19 साल से बीजेपी की सरकार जिस प्रदेश में है, वहां की सबसे बड़ी 5 समस्याएं उनकी सरकार में भ्रष्टाचार, ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड भ्रष्टाचार। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी दोषी नहीं आप है। सफाई मत दीजिए, सुनिए ना, हम खाली मुद्दा बात कर, बिहार का मुद्दे की बात कर रहे हैं। हाँ। हम कहीं सिर्फ मुझे 15 सेकंड दे दीजिए। अब 2005 ढाई से मिनट बोलते हैं हम, 5 सिर्फ 15 सेकंड दीजिए। 2005 से 12 तक सरकार और पॉलिटिकल अनस्टेबल स्टेट नहीं था, उस समय ये सारी समस्याएं नहीं थी। 2012 से लेके 23 तक पॉलिटिकल अनस्टेबल स्टेट हो गया, इसलिए ये सारी समस्याएं आई। ठीक है, अब हम फिर से दोहराते हैं। बीजेपी नेता मनीष कश्यप के अनुसार बिहार राज्य में जो 5 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, उसमें से एक समस्या है स्वास्थ्य की, जो आम आदमी से सीधे जुड़ा हुआ है। क्योंकि स्वास्थ्य मतलब सबको दिक्कत, और बहुत सारे मामलों में आपने भी रिपोर्टिंग की है। जब मंगल पांडे जी शायद थे तभी किया होगा ना, उस टाइम काफी विवाद हुआ था। तो सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य आपने गिनाई, जो हर आदमी का सामना होता है। दूसरी कौन सी गिनाई थी? शिक्षा, यानी ना आपकी सेहत का ख्याल है ना आपकी भविष्य का ख्याल है। तीसरी कौन सी गिनाई थी? पलायन, यानी जो थोड़ा बहुत गलती से पढ़ लिख लिया, उसको भी नौकरी करनी तो बाहर चला जाओ। पहली बात तो पढ़ाएंगे नहीं, और गलती से पढ़ ली तो बाहर जाकर नौकरी करो। चौथी समस्या, पुल जो गिरा, हाँ, भ्रष्टाचार, सरकारी तंत्र भ्रष्टाचार और नीचे भ्रष्टाचार और रोजगार, और पलायन की वजह से रोजगार तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है। तो यही तो मनीष मुख्य मुद्दे होते हैं जनता के, कि अगर आपको शिक्षा नहीं मिल रही, आपको स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, आपकी सेहत का ध्यान नहीं है, आप अपने माँ बाप साथ रह नहीं सकते हो, तो फिर सरकार तो निकम्मी निकली। फिर नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी, बाकी आतंकवादी और बाकी चीजें तो सब बातें हैं। आदमी का पेट नहीं भरा है, मुझे तो बीमार पड़ गया, दिल्ली अस्पताल इलाज कराना पड़ा। मैं आप ही की बात कर रहा हूं। नहीं, मुझे तो बोलने दीजिए। मैं आप ही की बात कर रहा हूं मनीष, मुझे तो बोलने दीजिए। अरे आप ये बात किसने गिनाया? 2013 में मुख्यमंत्री बदल गए बिहार के, 2015 में सरकार बदल गई, बदले 1 साल के लिए जीतनराम मांझी मुख्यमंत्री सरकार थी। सुनिए ना, जीतनराम मांझी नीतीश कुमार की, बीजेपी की सरकार नहीं। ऐसे तो मैं गिनाता हूं ना, मुझे गिनाने तो दीजिए। ऐसे अगर 5 महीने बाद मनीष ने मुझे तो गिनाने दीजिए। ऐसे अगर 5 महीने बाद मनीष ने कह दिया कि भैया हम थोड़ी ना सांसद थे, सांसद तो फलनवा था, मुझे पहले इस चीज को गिनाने तो दीजिए। 2012 तक पूरी दुनिया ने और पूरा मीडिया ने कहा कि बिहार में जबरदस्त तरीके से काम हुआ, और बिहार का विकास दर 2005 से लेकर 2012 तक पूरे देश में नंबर 1 पे था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, गूगल पे आप सर्च मार सकते हैं। जब पॉलिटिकल अनस्टेबल स्टेट हुआ, जीतनराम मांझी जो बने, उसके बाद से 2015 में विधानसभा का चुनाव हुआ, तेजस्वी जी और नीतीश कुमार की सरकार बनी, 2017 तक चली, 17 के आधा तक चली। उसके बाद से फिर जो है नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, शाहनवाज हुसैन जी जो है मिलके जो है नरेंद्र मोदी जी एम्स दिए, वहाँ पे एम्स का स्थापना हुआ, और 6 से ज़्यादा इथेनॉल फैक्ट्रियों का स्थापना हुआ, सड़कें बननी शुरू हो गई। उसके बाद से 2020 में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनी, लेकिन उसके बाद से फिर 21 से जो है खिटपिट चालू हुआ, और 22 में सरकार जो है बदल गई। जब सरकार बदल गई तो दरभंगा एम्स जो बनने वाला था, वो दरभंगा एम्स नहीं बन पाया। लेकिन फिर जो है भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनी है। जब भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनी है, बिहार में IIT बना है, एम्स बना है, 4 लेन रोड बना है, बिहार में जो है दरभंगा एयरपोर्ट बना, बिहार में जो है शायद से 11 नए मेडिकल कॉलेज जो है नरेंद्र मोदी जी के वजह से जो है बिहार में बना, 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है गया में और मोतिहारी में बना। उसके बाद से अनेकों जो है सेंट्रल स्कूल जो है बिहार में बना। तो जब पॉलिटिकल अनस्टेबल होगा, लोगों को परेशानी होगी, और पॉलिटिकल स्टेबल होगा तो लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, और अगली बार बिहार में फिर से जदयू और बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी, और अगला 5 साल जो 2024 से लेकर 29 तक का होगा, वो बिहार का दौर होगा। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो है बिहार का विकास होगा, और बिहार के विकास पर चर्चा होगा। बहुत बढ़िया आपने भाषण दिया। लेकिन हमको एक शेर याद आ गया, हमारे पूर्वांचल में अक्सर कहते हैं, मीठा मीठा गप गप और तीखा तीखा थूक थूक। सही कहते हैं ना? चलिए आप, लेकिन देखिए आप तो एकदम पूरा कमर कस के बैठे हुए हैं। अरे महाराज 2.5 मिनट आप बोले, 10 सेकंड हम बोले, आप कह रहे हैं कि हम कमर कसे बैठे हैं। 2.5 मिनट तक आप हमको पूरा भाषण सुने, हम शांति सुने आपका। बड़ा अच्छा एक शेर और था हमको। 5 महीने बाद जो है आप जो शेर सुनाएंगे ना,
वो मुझे भी अच्छा लगेगा, दर्शकों को भी अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। राजनीति में अभी तो मुझे जो है वो थोड़ा सा वो तीर के जैसा चुभ रहा है, ये बात सत्य है। और हाँ, ये भी बात सत्य है कि हम लोग जो है पहले स्वतंत्र थे, हाँ। हम लोग बहुत सारे मुद्दों पे खुल के रख सकते थे। अब जो है हमारी अब हर 2 लाइन में हम भी सुन रहे हैं, आपको कहना पड़ रहा है मोदी जी ने ये किया, नहीं, मोदी जी ने ये सच में किया, काम मोदी जी किया ने है ये तो किया। कहना अब पड़ेगा। देखिए मुस्कुराए थे भी आप। नहीं फिर देखिए देखिए, तो ये खुशी की बात है ना कि मोदी जी का नाम तो आते ही ये- हमारे चेहरे पे खुशी आ जाती है। राहुल गांधी का नाम आता है तो गुस्सा आ जाता नहीं है। तो बीजेपी ज्वाइनिंग करते हो कि भी इंस्ट्रक्शन में होता है क्या क्या? कि हर 4 लाइन में 2 लाइन मोदी जी के नाम पे बोलनी है नहीं। कि मोदी जी ने ये नहीं, किया, नहीं, नहीं। माननीय मोदी जी ने ऐसा हुआ, नहीं, नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी का जिक्र, नहीं, माननीय नहीं, प्रधानमंत्री नहीं, मोदी। नहीं, अगर नहीं, ये किसी कोई ने ऐसा काम कोई किया बुकलेट है- आती है ऐसी? नहीं, या देखिए, कहा जाता है पीछे अलग से? कैमरे के पीछे सब लोग हंस रहे हैं, सब लोग जानते हैं, सब लोग मोदी जी के फैन हैं। ना, मोदी जी के बहुत देश में फैन, हम कहाँ कह रहे हैं, हाँ। बहुत देश में आप प्रधानमंत्री बने हैं, आप 2-2 बार रिपीट हुए तो जाहिर ज्यादा फैन है। लेकिन हम तो प्रवक्ताओं की बात कर रहे हैं कि हम सारे प्रवक्ता प्रवक्ता नहीं, या हम नेता प्रवक्ता या जो नहीं। नेता होते हैं भारतीय जनता पार्टी के या जो मुख्यमंत्री होते हैं, वो 2 लाइन में हर बार माननीय प्रधानमंत्री जी शुरू करते हैं, फिर मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। तो ये लिखकर आता है या अपने मन से लोग करते हैं, ये जो या सच है या वो टैलेंट हो आता है? नहीं, ये जो सच है वो हम लोग बोलते हैं। मतलब उसमें नहीं आता कोई ऐसा आपको बुक नहीं, नहीं आती है नहीं, कि ये फॉलो करना पड़ेगा? मतलब कि गजब का ऐसा कुछ नहीं है, ये चीज है बढ़िया है। तो जल्दी सीख गए आप। नहीं, बढ़िया क्रिकेट पे तो करते करते जल्दी जो है से- आप जो है एकदम बाउंसर पे बाउंसर मार रहे हैं। लेकिन जिस दिन आप मोदी जी का इंटरव्यू कीजिएगा, वो देंगे इंटरव्यू? एकदम बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे, एकदम 100% देंगे। और शुभांकर मिश्रा जो है बहुत जल्द जो है मोदी जी का इंटरव्यू करेंगे। जिस दिन आप मोदी जी का इंटरव्यू कीजिएगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि उन्होंने देश के लिए क्या नहीं किया है और क्या किया है, और उसके बाद से आप खुद फैन हो जाएंगे। अरे भाई, इतने मैं तो मनीष कश्यप का एक वीडियो देख रहा था, हाँ। जिसमें मनीष जी ने कहा कि मोदी जी ने यहाँ के लिए क्या किया है। अब एक कहीं सभा लगी थी आपकी और सामने भीड़ थी और आप कह रहे थे कि मोदी जी ने यहाँ के लिए क्या किया है, यहाँ थोड़ी ना आएंगे मोदी जी, यहाँ तो मनीषवा रहेगा। हाँ, तो अब वो गांव का आदमी पूछ रहा है, हाँ, तो मनीषवा तो रहेगा, मनीषवा रहेगा और मनीषवा काम करेगा और मनीषवा जो है वहां के समस्याओं को मोदी जी तक पहुंचाएगा। मनीषवा जो है रोड के लिए जब नितिन गडकरी जी तक समस्या लेटर लिख सकता है, मनीषवा जो है जल शक्ति मंत्री को जो है बाढ़ पे कंट्रोल के लिए जब लेटर लिख सकता है, मनीषवा जो है एयरपोर्ट के लिए, रक्सौल एयरपोर्ट के लिए, पूर्णिया एयरपोर्ट के लिए और बेगूसराय एयरपोर्ट के लिए लेटर लिख सकता है, मनीषवा जब एक यूट्यूबर होकर लेटर लिख सकता है, मनीषवा एक पार्टी में कार्यकर्ता बन के जब लेटर लिखेगा तो काम 100% होगा। वहीं मैं बार बार बोल रहा हूं कि देखिए, पूरे भारत में अनेकों नेता जो है पार्टी ज्वाइन करते हैं, अनेकों नेता जो है पार्टी बदल लेते हैं। मैंने पार्टी नहीं बदला है, मेरा विचारधारा पहले भी वही था, राष्ट्रवाद का और नरेंद्र मोदी जी का, आज भी वही है। बस मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था। आपका तो बोहनी हुआ है ना पॉलिटिकल पार्टी में। बोहनी, अब बोहनी में ही जो है आप लोग जो है इतना पलटेंगे नहीं पलटेंगे तो बात की बात, अभी तो बोहनी हुआ है ना। बात है, अभी बोहनी हुआ है और उसमें जो है आप लोग ब्रेकर की तरह खड़े हो जा रहे हैं। अरे कम से कम शुरुआत तो ठीक ठाक से होने दीजिए। इतना ना ज्यादा कड़वे सवाल पूछ लेंगे और सारा मेरा वीडियो ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड जो है यूट्यूब पे है। ठीक है, अच्छा अब आप छोटा छोटा जवाब रखना, हम छोटा छोटा सवाल पूछेंगे। कई लोग लिख के भेजे थे, आप ही के सब चाहने वाले हैं, तो अब छोटा छोटा प्यारा पूछिए। हाँ, जो लोग लिख के भेजे थे। एक सवाल आया कि मनीष का बीजेपी ज्वाइन करना जरूरी था या मजबूरी था? जरूरी था। क्यों? छोटा छोटा। क्योंकि हम चाहते हैं कि बिहार का भला हो, बिहार का विकास हो और मैं बहुत सारी चीजों को मोदी जी तक पहुंचा सकता हूं। क्या पत्रकारिता का आखिरी पड़ाव पॉलिटिक्स ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं यूट्यूबर था और मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता था, इसलिए मैंने पार्टी ज्वाइन किया। नीतीश कुमार से बड़े पलटू राम मनीष कश्यप? अरे मैं तो अभी पहली बार पार्टी ज्वाइन किया हूं, पहली बार। ये आप ही के फैन लोग लिख के अरे तो मैंने तो देखिए, आप लॉजिकली आप इंजीनियर हैं। हाँ, आप बताइए कि मैंने कुछ कहे होंगे आप ऐसा कि नहीं जुड़ूंगा, 5 साल नहीं जाऊंगा। नहीं, मैंने एक बात कहा था, हमको तो नहीं कह रहे ना नहीं, लोग, मैंने एक बात कहा था कि अगर मैं चुनाव जीत जाता हूं निर्दलीय, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, बीजेपी नहीं ज्वाइन करूंगा। नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैंने ये बात जिसे बीजेपी भी है। हाँ हाँ, सब पार्टी है। लेकिन मैंने निर्दलीय जितने पहले निकल लिए, निर्दलीय चुनाव मैं नहीं जितने लड़ा। पहले निकल लिए आप तो। मैं निर्दलीय आमतौर पर लोग मानते हैं कि जीत जाएंगे, फिर हंसा रहे हैं कि गुस्सा दिला रहे हैं, फिर सेटिंग होती है। अच्छा, एक सवाल और आया था कि मनीष कश्यप पाकिस्तान में बात कर लेते हैं, मनीष कश्यप चाइना बात कर लेते हैं, लेकिन मनीष कश्यप लद्दाख पे वीडियो नहीं बनाते हैं। लद्दाख पे क्यों मनीष नहीं कश्यप मणिपुर पे वीडियो नहीं बनाते क्यों हैं, नहीं? या मणिपुर लद्दाख जब कांड हुआ था तो मैं जेल के अंदर था भाई, वहां पे अगर वीडियो बना था तो फिर मुझे एक और
केस मेरे ऊपर। लद्दाख में वीडियो बनाए थे आपने? उस समय भी मैं जेल में था। अभी अभी लद्दाख में जो सोनम वांगचुक वाला चल रहा था, देखिए, प्रोटेस्ट चल रहा था, देखिए मैं उनके बारे में स्टडी करने का प्रयास कर, मैं तो अभी जेल से निकला हूँ। जब आप मैं वो विवाद जानते हैं? हाँ जानता लद्दाख हूँ वाला। हाँ, जब मैं जेल के अंदर था तो अभी मैंने देखा- लद्दाख तो अभी चल रहा था विवाद। नहीं, उस जेल समय में भी था। उस समय भी वो आंदोलन पे बैठे थे। रिसेंटली जो अभी प्रोटेस्ट किया था उन्होंने, देखिए उस समय भी वो आंदोलन पे बैठे थे। वीडियो बनाया आपने एक भी लद्दाख पे? देखिए उसके पहले हम लोगों को स्टडी करना पड़ेगा बहुत मीठा सारी मीठा चीजों गप गप तीखा तीखा थुक थुक। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अच्छा, एक सवाल और है कि मनीष कश्यप जिस तरह से दिल्ली में बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं, ऐसा लगता है कि दिल्ली में रहना है, बिहार भूल गए। अरे बिहार से अभी आया हूँ मैं, अभी तो 3 दिन भी नहीं हुआ। तो दिल्ली वाली पॉलिटिक्स करेंगे बिहार वाली, या मनोज तिवारी जैसे दिल्ली जैसे रहते हैं वो? नहीं, एकदम हम लोग बिहार वाली करेंगे। दिल्ली में नहीं रहेंगे? अरे दिल्ली में भी रहेंगे, बिहार में भी रहेंगे, दोनों जगह। अब मैं बोल दूं दिल्ली में नहीं रहेंगे, दिल्ली वाले नाराज हो जाएंगे, ये चीज है। तो अरे तो मनोज तिवारी जी से भी चलो पार्टी जहां भेजेगी, हाँ। जिस रूप में भेजेगी, उस रूप में मैं अपना काम ईमानदारी से करने का प्रयास ये वाला भी लाइन लिख के आता होगा? नहीं, ये वाला Joining लाइन के लिख के नहीं आता है, ये बोलना पड़ता है। अच्छा, एक सवाल और था कि ये तो चलिए आपके तो स्लोवर बॉल, फुल टॉस अब छक्का मार देंगे, कि मनीष को अभी भी वैसे स्वतंत्र बुलंद आवाज रहेगी, या भाजपा की सुगंध का मिश्रण उनकी आवाज में सुनाई पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल मेरी आवाज़ जो है स्वतंत्र रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है उतनी स्वतंत्रता जरूर देती है कि आप सही को सही और गलत को गलत बोल सके। 5 नेता का नाम बताओ बीजेपी में जो खुल के बोलते हो टीवी पे, प्रवक्ता छोड़ के। 5 नेता। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, योगी आदित्यनाथ जी, हेमंत बिश्व शर्मा और नितिन गडकरी। और बिहार के 5 नेता बीजेपी के, जो सम्राट खुल के चौधरी, एक सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, सुशील मोदी जी, संजय जायसवाल जी, नित्यानंद राय जी, 5 लोग। और भी बहुत सारे लोग बोलते हैं जिनका नाम मैं नहीं बोल पाया, माफी चाहता हूँ। लेकिन हाँ, गिरिराज दा भी बोलते हैं, गिरिराज दा खुल के बोलते हैं, एकदम पूरा बढ़िया तरीके से ठीक बोलते हैं। एक सवाल और आया कि मनीष कश्यप का बीजेपी ज्वाइन करने की क्या शुरू से मंशा थी? एकदम शुरू से आप चाहते थे बिल्कुल था। बीजेपी मैंने ज्वाइन? प्रयास भी किया था भारतीय जनता पार्टी से कि मुझे टिकट मिले, मैं कोशिश भी कर रहा था, नहीं मिला, मैं वहाँ पे असफल हुआ। यहाँ कैमरा पे बैठ के झूठ बोल दूं, मेरे सामने जो है एक समर्थक बैठा है, अगर मैं झूठ बोलूंगा वो नाराज हो जाएगा। मेरे ठीक है। सामने बैठा हूँ, ठीक है। तो मैं पूरा कोशिश किया था कि मुझे टिकट मिले, लेकिन पार्टी का कोई भी नेता जो है मुझे आश्वासन नहीं दिया था कि मनीष आपको टिकट दिया जाएगा, लेकिन मैंने कोशिश किया, ये बात सत्य है। क्या सन ऑफ बिहार बीजेपी के हाथों बिक गया? डील क्या हुई? नहीं, लोग पूछ रहे हैं, डील बता दीजिए कम से वो कम। आपको जो है 5 महीने बाद देखने को मिलेगा कि मनीष कश्यप बिका है कि नहीं कुछ बिका तो है। लेन देन हुआ होगा ना? एकदम कुछ लेन देन नहीं हुआ। 1 रुपया नहीं पाए? एक देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी को ज्वाइन कराती है तो पैसा लेन देन नहीं करती है, तो कुछ ठेका का कुछ नहीं। कुछ कभी भी ठेकेदारी करते हुए आप मुझे नहीं देखेंगे, कभी नहीं देखेंगे पूरे जीवन कुछ में ये नहीं कहा गया केस उसमें आपके वकील नहीं, देखिए केस में तो मैं पहले से ही लड़ रहा हूँ, मेरे बहुत सारे केस जो है खत्म हो चुके हैं। 6 केस तो मैं जेल से निकलने के बाद खत्म करा लिया, जब आरजेडी की सरकार थी उस समय करा लिया मैंने 6 केस खत्म। मतलब कुछ नहीं पाए आप? देखिए मुझे सिर्फ एक वही फोटो और अच्छा नहीं, करोगे तो इतनी स्वतंत्रता मिली मुझे कि आप जो है बाढ़ पे बात करो, आप जो है भ्रष्टाचार पे बात करो। अब जो है देखिए, लॉजिकली समझने की जरूरत है। अब अगर मैं ब्लॉक में जाऊंगा और वीडियो साहब से कहूंगा कि इस बूढ़ी चाची का काम करो, तो वीडियो को मजबूरी में काम करना पड़ेगा, चूंकि उन्हें पता है कि मनीष कश्यप पावरफुल है। ठीक, ये चीज़ है, उन्हें काम करना पड़ेगा उस बूढ़ी चाची के लिए। मैं अगर अंचलाधिकारी के कार्यालय में जाऊंगा और बोलूंगा कि अगर जो है जमीन के रजिस्ट्री में जो है दाखिल खारिज में जो है घूस लगता है, उसका घूस नहीं लेना है, तो उनको काम करना पड़ेगा। मैं अस्पताल में जाऊंगा और मेरे वजह से अगर 10 लोगों की भी जिंदगी बच गई, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। सुपर। तो ये सारी चीजें जो है बदलाव होगा। एक सवाल बहुत लोगों ने लिखा था हमसे कि मनीष कश्यप क्या आसनसोल से चुनाव लड़ने वाले हैं? नहीं, ये आसनसोल कहाँ से आ गया? अरे पता नहीं कहाँ से आ गया, मुझे भी नहीं पता है। बहुत ज्यादा सवाल आया था आसनसोल एकदम पता आसनसोल। नहीं। अरे मतलब कि मेरे कुछ खास शुभचिंतक लोग जो मतलब कि पता नहीं पूरा एनालिसिस करके टीवी पे बढ़िया से वीडियो बनाए, मनीष कश्यप अब सन ऑफ बंगाल बन जाएगा, बंगाल में जाएगा। अरे यार, हमको बहुत लोग कहे कि कुछ भी पलायन रोकने वाले थे और खुदे पलायन कर गए। मैं चुनाव लड़ूंगा तो बिहार से लड़ूंगा, और बिहार से बाहर। अगर पार्टी टिकट देगी तो ये भी बोलिए ना। हाँ, अगर पार्टी टिकट देगी तो, और ना टिकट दी तो मैं जो कर रहा हूँ तो कार्यकर्ता बन के काम करता रहूंगा। एकदम बिल्कुल करता, लॉयल कार्यकर्ता, एकदम बिल्कुल। तो इसमें जनता नहीं कहीं गायब हो जाएगी? नहीं, तो पार्टी और आपकी लड़ाई नहीं, जनता गायब नहीं होगी।
कहाँ महाराज मुख्यमंत्री, आपको 2028 में लोग 25 में या 30 में मुख्यमंत्री बनवा रहे थे, और आप कार्यकर्ता बन के खुश हैं। आपको नहीं लग रहा कि वाटर डाउनफॉल? नहीं कि कहाँ आपको लोग माने थे कि मनीष अपनी पार्टी, मनीष लड़ेगा, साथ में और लोग आपने जुड़ेंगे, तो कह दिया, चुनाव लड़ेंगे। आपने तो कह दिया वाटर डाउनफॉल, लेकिन वहीं पानी जो है धीरे धीरे जो है ना जाने कितने पहाड़ों को चीरते हुए, मैदानी रास्तों को जो है पार करते हुए और अपना खुद का रास्ता बना के जो है और समंदर में मिलती है। तो ये भी तो देखिए। ठीक है, आपको लग रहा है आप आशावादी, आपने बेहतर सोचा होगा। हम तो सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल और है कि ऐसा सवाल पूछा बेरोजगारी को लेकर बेरोजगारी को लेकर, क्योंकि आप लगातार बात करते थे महंगाई को लेकर, या जैसे कई सारे और भी विषय थे, लोगों ने कहा कि एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ सिस्टम, स्टेडियम को लेकर आपने एकदम, स्टेडियम बिहार में नहीं है और बनना चाहिए। हाँ, और अगला 5 साल में एकदम 100% किसी भी हाल में बिहार में 2 स्टेडियम, एक स्टेडियम नहीं 2 स्टेडियम बनना चाहिए। एक चंपारण के क्षेत्र में और एक जो है राजगीर में जो बन रहा है वहाँ पे। चंपारण के क्षेत्र में इसलिए स्टेडियम बनना चाहिए कि वहाँ पे नेपाल के भी बहुत सारे दर्शक आएंगे मैच देखने के लिए। नड्डा जी से यही मांग लेते हैं आपकी महाराज की स्टेडियम में करवा दीजिए। चुनाव के बाद मैं ये सारी चीज़ें जो है संबंधित मंत्रालय से मिलके जो है इन सारी चीज़ों पे बातचीत करूंगा। ठीक है, हाँ, ये सब लोग देखिए, हाँ एकदम लोग को देखिए। आप लोगों से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप अपनी नाराजगी जाहिर कीजिए, लेकिन उम्मीद कीजिए मनीष कश्यप बदला नहीं है, और आप लोग जहां भी ढूंढेंगे वहां पे मनीष कश्यप आप लोगों के लिए खड़ा रहेगा, ये वादा करता हूं। अब एक बहुत हैवी वेटेज सवाल है। ये सवाल बहुत हैवी है। सवाल ये है कि मनीष कश्यप नेक्स्ट जब, अरे अच्छा सवाल है अच्छा सवाल, ये आपको भी, आप इमोशनल आदमी हैं और ये वीडियो बड़ा वायरल हुआ था। सवाल ये कि मनीष कश्यप जब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे तब एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ, आपको लोगों ने दूध से नहलाया था। अब लोग पूछ रहे हैं कि उस दूध का कर्ज कैसे चुकाएंगे मनीष कश्यप? तब तो निर्दलीय लड़ रहे थे, अब बीजेपी के जब भगवा पट्टी में चले गए तो कह रहे कि अब दूध का कर्ज कैसे चुकाया जाएगा? वो तो निर्दलीय मनीष को हमने दूध चढ़ाया था। 5 महीना बाद आपको देखने को मिलेगा कि मैं उस दूध का कर्ज चुकाने लायक हूँ या नहीं हूँ। और आप खुद एक वीडियो मेरे ऊपर बनाएंगे, जब मैं आपके स्टूडियो में नहीं रहूँगा, जब मैं संकट की घड़ी में था तो आपने 20 वीडियो मेरे ऊपर बनाया था। आप खुद बनाएंगे कि नहीं, उस लड़के ने साबित कर दिया कि वो रियल सन ऑफ बिहार है और वो दूध का कर्ज चुका रहा है। अच्छा, वो तो हम खुद आएंगे बिहार कवर करने। एकदम बिल्कुल, हम बुलाएंगे आपको। आप नहीं मिलेंगे तो फिर वीडियो बनाएंगे, मिलेंगे तो भी बनाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो भी बनाएंगे कि मनीष नहीं मिले थे। चलिए ठीक है। कुछ और सवाल भी, एक सवाल और है कि मनीष क्या जल्दी हार मान गए? नहीं, हम लोग हार मानने वाले लोगों में से नहीं है, लेकिन हाँ 2 कदम पीछे हटने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है मैदान छोड़ के भाग गए हैं। हाँ, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम जो है जो काम करना चाहते थे वो काम जो है और अच्छे ढंग से जो है करेंगे और बड़े लेवल पे करेंगे। ठीक है। जनता की आवाज बनते बनते सरकार की आवाज बनना क्या जरूरी था? क्या जनता की आवाज बनकर भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती थी? आपके एक समर्थक ने सवाल पूछा। देखिए, जनता का आवाज तो मैं पहले भी था, आज भी हूँ और भविष्य में भी रहूंगा, लेकिन जनता का आवाज जब सरकार के साथ मिल जाता है तो जनता की समस्याओं का समाधान जो है सरकार के दरवाजे होता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि जनता का आवाज बन के सरकार के साथ जो है जनता की समस्याओं को जो है सरकार के दरवाजे तक लाऊं और उस समस्याओं का समाधान कराऊं। ठीक है, एक अच्छा सवाल है कि केंद्र में सरकार बीजेपी की है। केंद्र की बीजेपी ने बिहार राज्य के आम लोगों के विकास के लिए क्या किया है? 5 ऐसी अगर मनीष बता पाए। मैंने तो पहले ही बताया आपको। हाँ। इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था किया है, सड़कों का कंडीशन सही हुआ है, दरभंगा में एयरपोर्ट बना, एम्स का निर्माण हुआ बिहार में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है गया में और मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोला गया। उसके अलावा केंद्रीय विद्यालय, बहुत सारा केंद्रीय विद्यालय खोला गया। 6 से ज़्यादा इथेनॉल फैक्ट्री का जो है बिहार में निर्माण हो गया, कंप्लीट, मतलब कि चालू है। और भी बहुत सारा इथेनॉल फैक्ट्री जो है वो बिहार में बन रहा है। अडानी जो है बिहार में आए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट। अडानी जी कैसे आदमी है? अडानी जी अच्छे आदमी हैं, अपने दम पे जो है वहाँ तक पहुँचे हैं। मैं उनकी निंदा क्यों करूँ? निंदा की बात ही नहीं हुई। हाँ, एकदम बिल्कुल अच्छे आदमी हैं और वो अपने दम पे वहाँ तक पहुँचे हैं। एक और सवाल है इंपॉर्टेंट कि अक्सर आप जब YouTube पे आप रिपोर्टिंग करते थे, क्योंकि आप जर्नलिज्म तो कर नहीं रहे थे आपके शब्दों में, तो मैं जर्नलिज्म नहीं कोट कर रहा हूँ, YouTube पे जो रिपोर्टिंग कर रहे थे तो कई बार आप लोग गोदी मीडिया कोट करते थे। नहीं, मैंने कभी नहीं किया। आपने नहीं किया? नहीं 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 नहीं, मैं मीडिया का हमेशा सम्मान करता हूँ। मैं ये बात जरूर बोला हूँ कि मीडिया को जो है जनपक्ष होना चाहिए, निष्पक्ष नहीं होना चाहिए। ना पक्ष की तरफ होना चाहिए ना विपक्ष की तरफ होना चाहिए, जनपक्ष होना चाहिए। मैंने गोदी मीडिया कभी नहीं बोला। और जो लोग गोदी मीडिया बोलते हैं ना, उल्टा मैं उनके खिलाफ बोला हूँ कि आप गोदी मीडिया किसी को कैसे बोल सकते हैं। जैसे देखिए, बहुत आसान है
देखिए, आप तो बड़े भाई हैं, तो बहुत आसान है एक नेता के चरित्र के ऊपर अनेकों प्रकार का सवाल करना, बहुत आसान है। लेकिन बड़ा मुश्किल है नेता का किरदार को समझना। वैसे ही बहुत आसान है एक मीडिया वाले को बिका हुआ कह देना, गोदी मीडिया कह देना। लेकिन बड़ा मुश्किल है कि वो मीडिया वाला जो है कैसे जो है अपने आप को जो है उस आग में झोंक के जो है देश को बचाने का प्रयास करता है। तो देखिए, मीडिया का भी दो पहलू होता है और एक नेता का भी दो पहलू होता है। कभी कभी लोग जो है अपने चश्मा के हिसाब से जो है ना, अपने फायदे और नुकसान के हिसाब से जो है ना, वो मीडिया को भी देख लेते हैं तो गोदी कह देते हैं और नेता को भी देख लेते हैं तो गाली दे देते हैं। आखिरी के सवाल बचे हैं। एक बड़ा अच्छा सवाल है, पता नहीं सच है झूठ है, मुझे घटना नहीं पता। आपके किसी समर्थक ने लिखा कि जब आप जेल में थे तब आंटी जी यानी आपकी माता जी जो है वो शायद बागेश्वर बाबा के पास गई थी, जहां पर शायद पूरे दिन इंतजार करना पड़ा था। ऐसा आपके किसी प्रशंसक ने लिखा है। सच झूठ हमें नहीं पता, वो आप बता देंगे। जबकि वहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता मौजूद थे, तब जनता आपके साथ थी। जब संघर्ष का टाइम था तब ये लोग आपको नहीं कर रहे थे, वो कह रहे कि तब हम ही लोग खड़े थे आपके साथ, जब ये नेता आपकी माता जी तक का सम्मान नहीं कर पा रहे थे। अब आपका वक्त था कर्ज चुकाने का। ये घटना सच है वैसे बागेश्वर बाबा वाली? सच है। आंटी जी गई थी और उन्हें अलाउ नहीं किया गया था। बड़ी दुखद बात है। और उन्होंने बताया था कि वो आपकी माँ है। बिल्कुल। क्या घटना थी? नहीं पता चला होगा, वहां तक मैसेज नहीं गया होगा। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा सकता, ये बात सत्य नहीं। लेकिन अगर लोगों को ये बात पता लगी लोगों तो को जाहिर सी बात है कि अगर वो किस लिए गई थी? आप जेल में तब थे। देखिए, बिहार के भोले भाले लोग जो है वो उसमें से कुछ लोग कहाँ की घटना? बिहार की घटना है? बिहार की। जैसा जब वो गए थे बिहार में था। बिहार के भोले भाले लोग जो है इतना बेइंतहा मोहब्बत मेरे से करते थे, आज भी करते हैं। उनकी नाराजगी जायज है। अब देखिए, ये सब सवाल बड़ी पर्सनल है। एकदम नहीं, ये पर्सनल नहीं है, ये जेन्युइन सवाल है। और जब मतलब कि वहाँ तक मैसेज नहीं पहुँचा या जो भी हुआ, सामने बैठे हुए हैं उन्होंने भी मेरे लिए बहुत आवाज़ उठाया, माइक वाइक से सब कुछ जो भी हुआ जैसे भी हुआ। लेकिन बस मैं इतना ही कहूँगा कि बीजेपी के कुछ नेता और उससे ज़्यादा बिहार के वो भोले भाले लोग और उससे भी ज़्यादा मेरी माँ, यानी सबसे पहले मेरी माँ, फिर बिहार की जनता और फिर बीजेपी के कुछ नेता, ये तीन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, जिसमें सबसे बड़ा योगदान माँ का है, उसके बाद से बिहार की भोली भाली जनता का है। और इन लोगों का दोनों का योगदान मैं अपने जीवन में कभी नहीं भूलूंगा। मैं पार्टी मतलब कि चुनाव से मेरा हटने का सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण। इस घटना में किसी ने जिसने मेंशन किया है उसने बकायदा ये बात लिखी है कि जब आप जेल में थे और माताजी बागेश्वर बाबा के पास गई, पूरे दिन इंतजार करना पड़ा। उस दिन वहां पर मनोज तिवारी जी भी थे। मैंने क्या बोला? और सुनिए, उसके बावजूद आंटी जी को इजाजत नहीं दी गई। अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी जब ज्वाइन कराया। सुनिए, मैंने क्या बोला कि वहां तक, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बागेश्वर बाबा गलत है, मैं ये बोल रहा हूं कि वहां तक मैसेज नहीं पहुंचा होगा, मनोज तिवारी भैया तक भी मैसेज नहीं पहुंचा होगा, क्योंकि वहां पे 10 लाख लोगों की भीड़ थी। चलिए ठीक है, अगर मनोज तिवारी भैया को मेरा मदद नहीं करना था तो मनीष कश्यप जेल के अंदर है, बेऊर में बंद है, वो दिल्ली के नेता हैं, बिहार के नेता भी नहीं है। दिल्ली से अपने पैसा से फ्लाइट का टिकट लेते हैं और जाते हैं बेऊर में, मेरे से मिलने जाते हैं और बेऊर का जेलर और सुप्रिंटेंडेंट मिलने तक नहीं देता है। अब इसमें भी एक सवाल, इसी से जुड़ा सवाल है कि अगर बीजेपी के नेताओं ने ही मनीष कश्यप को बाहर निकलवाया, जैसा कि मनीष कश्यप दावा कर रहे हैं, नहीं निकलवाया ज्वाइनिंग करते वक्त, तो उनका सवाल ये है कि फिर मनीष कश्यप को 9 महीने की सजा क्यों कटवाई? नहीं, बीजेपी के नेताओं ने निकलवाया नहीं। हाँ, लेकिन मैं जेल में था, बुरे दौर में था, तो बीजेपी के नेताओं ने मदद जरूर किया। मुझे जेल से निकलवाने में सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो मेरी माँ का और बिहार के लोगों का है। मैं उसमें किसी तीसरे को क्रेडिट नहीं दे सकता। अगर मैं दूंगा क्रेडिट ऑन रिकॉर्डिंग जो है, लोग जो है बुरा मान जाएंगे, लोग जो है गाली देना शुरू करेंगे। निस्वार्थ भाव से उन लोगों ने मेरा साथ दिया, उन लोगों को कोई लोभ लालच नहीं था। मेरी माँ को भी, चलिए ठीक है, मेरा बेटा है इसलिए लालच था मेरी माँ को, लेकिन उन माओं को क्या लालच था जिनका मैं बेटा नहीं था? उन लोगों ने भी जो है मेरे लिए प्रयास किया कि मनीष तुम निकल जाओ। लेकिन जब मैं इन सारे, देखिए मैं जब चुनाव प्रचार कर रहा था ना, मैं एक चीज़ अपने दिल की बात बोल रहा हूँ, मेरे साथ इतना ज़्यादा भीड़ था ना, सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था, कोई इंतजाम नहीं। छोटे छोटे बच्चे घुस जाते थे, बूढ़ी औरत घुस जाती थी। अगर भगदड़ मच जाता ना, किसी के साथ कुछ हो जाता ना, तो फिर आप इसी चैनल पे बैठ के कहते हैं कि मनीष ने राजनीति के चक्कर में ना जाने कितने लोगों का जान ले लिया।
छोटे छोटे बच्चे, 4 साल 5 साल के बच्चे, 6 साल के बच्चे उस भीड़ में घुस जाते, गिर जाते थे। 2 मोटरसाइकिल वाला जो है एक जगह रैली कर रहा था, आगे आगे चल रहे थे, दोनों मोटरसाइकिल वाले गिर गए। बोले कि भैया पैसा नहीं लेंगे। तो रजनीश को बोले कि इन लोगों को पैसा दे दीजिए इन लोगों का मोटरसाइकिल बनवाने के लिए। बोला कि नहीं, कुछ भी हो जाए भैया, पैसा 1 रुपया नहीं लेंगे। पूरा मुंह टूट गया था, पूरा ये टूट गया था, खून खून आ रहा था। देखिए ठीक है, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मनीषवा जो है बदल गया, ये हो गया, बदला नहीं। मनीषवा के ऊपर फिर कोई कलंक ना लगे। आप भावुक हो गए, आपकी नहीं नहीं आंखें भर नहीं आई। नहीं 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 आँख ये तो मतलब ये- आंखें नहीं भरी ये है। हमको लग रहा है माता जी वाले सवाल पे आपको नहीं, नहीं, नहीं। फ्लैशबैक में काफी नहीं, कुछ नहीं। याद आ गया। देखिए मेरी माँ मेरे लिए लड़ रही थी, लेकिन उन माँओं का क्या, आपकी माँ जो यहाँ पे बैठ के जो है मेरा 3 बजे रात तक इंतजार की, वैसे अनेकों माँ बिहार में हैं जिनको उम्मीद था मनीषवा कुछ करेगा। मनीषवा को तो पीछे हट जाना पड़ा, हट गया मनीषवा पीछे। उन लोगों को तो यही लग रहा होगा कि मनीषवा तो, हम लोग जो है कितने लोगों ने जो है मेरे लिए पूजा किया, प्रसाद चढ़ाया, उन लोगों को लग रहा होगा कि मनीषवा पीछे हट गया। लेकिन मनीषवा जो है इसलिए हटा कि मनीषवा के ऊपर कोई कलंक ना लगे। फिर से अभी 9 महीना काट के आया हूँ, फिर चला जाता तो फिर क्या करता मैं, फिर जेल चला जाता तो क्या करता, क्या। तो बहुत सारा समस्या होता है, बहुत सारी मजबूरी होती है, अब बहुत सारी चीजें होती है जो ऑन कैमरा आप नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मनीष कश्यप चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है, अपना तरीका नहीं बदलेगा और बिहार के लिए लड़ेगा। और जब तक बिहार ना बदल जाए तब तक हम लोग जो है चुप नहीं बैठे। ठीक है। सेकंड लास्ट सवाल, पवन सिंह से बातचीत हो रही है अभी आपकी? अभी चुनाव के दौरान जब मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया, हाँ। उसके बाद से नहीं हुई। उसके पहले पवन सिंह जी से बातचीत होती थी। तो अब किसी ने कहा कि पवन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, पहले बीजेपी से टिकट पाए, फिर छोड़ दिए, अब अपना लड़ रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि अब जब बीजेपी के नेता मनीष कश्यप हो गए हैं, तो क्या पवन सिंह खिलाफ प्रचार करेंगे मनीष कश्यप? अगर भेजा जाएगा कि जाओ पवन सिंह खिलाफ अपने पार्टी देखिए, कैंडिडेट, पार्टी अगर कहीं भी भेजेगी मैं जाऊंगा, पार्टी कहीं भी भेजेगी मैं जाऊंगा। लेकिन तो क्या बोलेंगे आप? काहे बीजेपी वोट दो पवन सिंह, काहे वोट ना दो? लेकिन भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे कैंडिडेट कोई नहीं खड़ा है। वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा है और वो अलग दूसरे एनडीए अलायंस के हैं। तो आप और बड़ा, आप स्टार प्रचारक हो सकता है, हो जाए। देखिए पार्टी भेजेगी तो मैं जाऊंगा। तो क्या कहेंगे, पवन सिंह को वोट क्यों ना दें? नहीं, पार्टी भेजेगी तो मैं जाऊंगा, लेकिन पार्टी का वहाँ पे प्रत्याशी नहीं खड़ा है। और मैं प्रयास करूंगा, मैं खुल के ऑन रिकॉर्डिंग कह रहा हूँ कि मैं प्रयास करूंगा कि मैं वहाँ ना जाऊँ। मैं खुल के कह रहा हूँ। मतलब आपका दिल पवन सिंह के साथ है, आत्मा बीजेपी में है लेकिन दिल पवन सिंह के साथ आत्मा और दिल दोनों बीजेपी में है। हाँ, आत्मा और दिल दोनों बीजेपी में, बीजेपी लेकिन वहां पे भारतीय जनता पार्टी का कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ रहता। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता, मनीष कश्यप 100% जाता। तो एनडीए के प्रत्याशी के लिए पवन सिंह खिलाफ मनीष कश्यप समर्थन नहीं देंगे, ये कह रहे हैं आप? देखिए कुछ चीजों को जो है स्किप कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। पवन सिंह मेरे बुरे दिनों में मेरा बुरा नहीं किए थे। हाँ ठीक है, इसको कहने को ये अच्छी बात है। यही मैं कह रहा हूँ, ये दिल की बात कहेंगे तो लोग ज्यादा कनेक्ट करेंगे। राजनीति और कभी कभी जो है दोस्ती, उसको जो है तराजू पे नहीं तौला जाता है। और पवन सिंह के खिलाफ मतलब कि मनीष कश्यप प्रयास करेगा कि आखिरी तक पवन सिंह के खिलाफ ना जाए। ठीक है, अच्छी बात है, आपने अपनी बात रखी। शत्रुघ्न सिन्हा की बात याद आ गई मुझे कि राजेश खन्ना से दोस्ती थी, चुनाव लड़वा दिया गया। अब चुनाव लड़े तो हार गए, राजेश खन्ना ने बाद में डांटा बहुत, तो कह रहे थे कि मेरे से डबल भारी मिस्टेक हो गया, 2 गलती हो गया। एक तो मैं चुनाव भी हार गया, दूसरा दोस्त भी हार गया। मैं समझाता रहा कि पार्टी ने भेजा था, पार्टी ने भेजा था। वो कहे तू कैसे चला है मेरे खिलाफ, बाकी दुनिया लड़े तुम्हें नहीं आना, तुम मेरे दोस्त थे, मैं तुमको प्यार करता था। और फिर जीवन भर राजेश खन्ना ने उनसे डिस्टेंस बना के रखा। तो आपको नहीं डर लगता कि सियासत में बहुत लोग खो भी जाते हैं? नहीं, ये अभी रिसेंटली मैंने सुना शत्रुघ्न सिन्हा का ये बयान। चलिए कुछ चीज़ें जो है भगवान के ऊपर छोड़ दिया जाता है, अपना काम है कर्म करना। और हम लोग उस बैकग्राउंड से आए हैं जहाँ पे जो है हम लोग अगर कुछ भी पाते हैं तो अपने संघर्ष के दम पे पाते हैं। तो कुछ चीज़ों को जो है ऊपर वाले के हाथों में छोड़ दिया जाए, बाकी हाथों की लकीरों में जो होगा वो तो मिलेगा ही। और अपना काम है कर्म करना, वो करता रहूँगा। एक बार फिर से यही सवाल, आखिरी सवाल है, इसको फिर समराइज करते हुए शो के पॉडकास्ट को, कि बीजेपी से मनीष को क्या आश्वासन मिला या मनीष को बीजेपी में क्या दिखा जो सन ऑफ बिहार मां को छोड़कर भाजपा में चला गया? बिहार माँ को मैंने नहीं छोड़ा है और ना ही मैंने भारत माँ को छोड़ा है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ मैं, मुझे अच्छा लगा। मेरे दुख में जो है बहुत सारे लोग जो है काम आए थे, मेरा मदद किए थे।
हाँ, मैं फिर से कह देना चाहता हूँ, लेकिन उन लोगों से ज़्यादा मदद जो है बिहार के गरीब लोगों ने किया था और मेरी माँ ने किया था। मेरा मदद किए थे, मुझे लगा कि नहीं, यहाँ पे जो है मैं जाके जो है मैं लोगों का आसानी से मदद कर सकता हूँ। और मुझे लगा कि जिन लोगों ने मेरे दुख के घड़ी में मेरा साथ दिया, आज मैं अगर जेल से बाहर हूँ तो मेरे वजह से उन लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी 2025 में विधायकी चुनाव लड़ेंगे? देखिए इच्छा है? इच्छा तो है, कहाँ एकदम लड़ोगे? बिल्कुल इच्छा है। कहाँ से लड़ने की इच्छा होगी? लोगों का सेवा करने का इच्छा है। कोई विधानसभा ऐसी है जो पसंद है कि यहाँ से ऐसा लड़े? कुछ नहीं है, पार्टी जहाँ से बोलेगी वहाँ से लड़ जाऊंगा। और क्या पता पार्टी जो है उसके पहले जो है कुछ और दायित्व दे दे। MLC, मैं तो राज्यसभा? मैं तो ये नहीं कह सकता, लेकिन क्या पता पार्टी जो है अब यही उसके दो ही ऑप्शन बचता है। नहीं, और भी बहुत सारा चीजें होता प्रवक्ता, है, और भी बहुत सारी चीजें होता है। प्रवक्ता। उसके पहले कोई और दायित्व दे दे, मुझे बोले कि यहाँ पे आओ और तुम काम करो, मैं करूँगा, बिल्कुल करूँगा। लेकिन हाँ, मैं इस बात का जरूर ख्याल रखूँगा कि मैं वहीं रहूँगा जहाँ से पब्लिक के साथ मैं जुड़ा रहूँ और पब्लिक के समस्याओं का समाधान मैं करने का प्रयास करूँ। उम्र कम है, राजनीतिक नॉलेज कम है, अगर मैंने कुछ गलत सलत बोल दिया हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, हर किसी से माफ़ी चाहता हूँ, ठीक, बस। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा, आप कह रहे हैं आपके इंटेंशन अच्छे हैं। नहीं, मैं इतना जरूर कहूँगा कि मेरे जैसे अनेकों असंख्य युवाओं को जो है ना पॉलिटिक्स में आना चाहिए, जो पहले से नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हो, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं, नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, और अनेकों युवाओं को आना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने अनेकों मजबूरियों को देखा है, उस मजबूरियों में हम लोगों ने अपने आप को बड़े होते हुए देखा है। हमारी जवानी जो है मजबूरियों में बड़ी हुई है, उन सारे समस्याओं को देखा है। अगर हम जैसे युवा आएंगे राजनीति में तो बहुत सारे समस्याओं का समाधान होगा। हम लोग जो है छोटे छोटे चीज़ों में खुशियों को देखते हैं और उसमें हम लोग अपने आप को खुश रखना सीख लेते हैं। तो बस मैं इतना ही कहूँगा, मैं फिर से कहूँगा कि हमारे जैसे अनेकों लोगों को आना चाहिए, और उम्मीद करूँगा, भगवान से भी मैं प्रार्थना करूँगा कि भविष्य में आपके जैसे लोग भी जो है राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, देश की राजनीति में। धीरे से आपने गुगली खेली, लेकिन हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं, और मेरी तरफ से आपको भी भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपके जैसे लोग जिनको राजनीति का बहुत अच्छा नॉलेज है वो राजनीति में जरूर आए। वो हिंदी में कहते हैं ना कि होगा वही जो राम चाहेंगे। और मैं और मेरा भी ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है कि मैं जो भविष्यवाणी करता हूँ वो होता है। तो आप अपना तेजस्वी वाला चिपका दिए यहाँ पे, जाते आते भी क्रेडिट ले लिए। चलिए, हमेशा गुगली आप ही तोरी खेलेंगे, क्रिकेट मैं भी थोड़ा बहुत खेलता हूँ, सीख गए। और मैं भी रोहित शर्मा का जो है फैन हूँ, आप भी हैं। जेल जाने का फायदा हो गया? हाँ, एकदम बिल्कुल हुआ। जेल में गया तो मैंने आपदा ने नेता बना दिया, अवसर दे दिया। आपदा ने नेता नहीं बनाया, काबिलियत मनीष जेल ना गए तो नेता कैसे काबिलियत बनते? और संघर्ष ने नेता लेकिन बना अगर दिया। मनीष जेल ना गए होते तो नेता कैसे बनते? उसके पहले भी मैं 10,000 वोट लेके आया था। 10,000 था ना, अब थोड़ा 10,000 निर्दलीय के रूप में चनपटिया में उठा के देख लीजिए, 4200 से ज्यादा वोट किसी ने नहीं लाया था। मनीष कश्यप उस समय निर्दलीय के रूप में 10,000 वोट लेके आया था। तो आपकी जीत जाती, यही तो लोग कह रहे थे, आपके समर्थक यही तो कहते हैं कि मनीष जीत जाता है इस बार। कुछ कई ऐसे समर्थक थे जो कहते बीजेपी के खिलाफ, कुछ जो बीजेपी के वोटर थे, क्या मनीष को वोट देते हैं? कुछ बड़ा पाने के लिए कभी कभी कुछ चीज़ों को खोना पड़ता है, और शायद उन लोगों को लग रहा होगा कि मैंने कुछ खोया है। मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सारा चीज़ को पाया है। मैंने उन दोस्तों को पाया है, संघर्ष में मेरा जो उन लोगों ने साथ दिया उन्हें पाया है, और इन लोगों की नाराज़गी को जो है मैंने देखा है, और इन लोगों के नाराज़गी को भी मैं दूर करने का प्रयास। चले, आपको नेता बनाया जनता ने, आपको सन ऑफ बिहार बनाया जनता ने, हम आखिरी फैसला भी जनता छोड़ देते हैं। हमारी कोशिश थी कि जो उनके सवाल हैं वो बिना लाग लपेट के वैसे ही क्लैरिटी आ जाए, आपके मन की भावना जो है वो उन तक पहुंच जाए। और मैंने, अब आखिरी फैसला आपका और उनका। मैंने कम से कम पार्टी ज्वाइन करने के बाद 100 से ज़्यादा इंटरव्यू दिया है, और मैं इमोशनली कहीं भी अपनी बातों को नहीं कहा है। मैं पार्टी लाइन से अलग हटके यहाँ पे मैंने बात बोला है, पार्टी लाइन से अलग हटके एक इंसान, एक पुराना मनीष कश्यप ने बोला है, बाकी लोगों की मर्जी। 100 से इंटरव्यू इतना सहज हुए थे कहीं पे? पिछली बार आप कह गए थे ना, इतना मतलब कि परेशान भी कहीं नहीं हुआ था। ये चीज़ें हैं। लेकिन चलिए, आपने दिल का बात पूछा और वो सारी चीज़ों को पूछा जिस जो असली बात, असली सवाल जो देखो, मेरा मनीष हमेशा ये मानना रहा है कि जो बात कमेंट सेक्शन में लिखी जाए, अगर उसे आप पूछ लोगे तो उसका जवाब वो मिल जाएगा जो आदमी सुनना चाहता है। चलिए ठीक है, आंख मूंदने से हाथ से नहीं टलते। उन सवालों को इग्नोर, अब जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना होगा वो अपने राह देख लेगा। चलिए ठीक है, लेकिन
आगे बढ़ता हुआ हम्म, मनीष कश्यप भले किसी को पसंद आए या ना आए, हम्म। लेकिन मंजिल पे पहुंचा हुआ मनीष कश्यप सबको पसंद आएगा, ये मैं आशा वादा करते हैं 25 में हम भी आएंगे बिहार कवर करने इलेक्शन, उम्मीद है मिलेंगे। और अब क्या तो पता। कलर वाला करवा लिए आप, हो सकता है क्या तब पता तब उसके तक पहले बिया जो गाउन भी है हो जाए। उसके पहले जो है ब्रेकिंग न्यूज देने का मौका मैं आपको दे दूं। क्या पता तब बिया गाउन भी हो जाए, अब तो बाल वाल भी कलर हो गया है। चलिए ठीक है। और 27 में उम्मीद है, 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में या फिर 29 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, उस समय आप भी किसी मीडिया का सवालों का जवाब दे रहे होंगे। मोदी जी के रिटायरमेंट की बात सोचेंगे, तब तक तो हम पत्रकारिता अच्छे से करने दीजिए हमें, अभी काम है ईमानदारी से दर्शकों से सवाल पूछना। थैंक यू मनीष। चलिए, जय हिंद।